मुकेश अंबानी, he is rich because he was born in the rich house. पैसा जब कोई कमाता है ना भारत में, उसको इविल माना जाता है। अब आप देखो बिल गेट्स को, वो अपना सारा पैसा लगा रहा है, राइट? वो तो चैरिटी वैरिटी क्यों कर रहा है? इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर जो बहुत समय से आ रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इंस्टाग्राम उसको पैसा नहीं देती है। लेकिन इंस्टाग्राम क्यों नहीं देता? तो मैंने ऐसा सुना है कि वी चैट पे क्या होता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर थी, अगर आपने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोल के लिख के भी भेजा है तो मैसेज डिलीवर नहीं होते थे। इंस्टाग्राम ने जो बनाया है ट्विटर का कॉम्पिटिटर, थ्रेड फेल हो गया। हमने एक प्राइस मनी रखी है, $1,00,000। आई थिंक सो कांग्रेस की प्राइवेट मीटिंग में ना मार्क जकरबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो भी चीज दुनिया वालों के लिए अच्छी है वो फेसबुक के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारे फ्रेंड्स में कहते थे दिस इज ए न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। हेलो गाइस, एक और बार आपका स्वागत है अपने चैनल पे। आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हो? अगर आप सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से ये सोशल मीडिया की दुनिया वर्क करती है, आप जानना चाहते हो कि सोशल मीडिया वाले पैसे कैसे कमाते हैं, आप खुद भी अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो, साथ में आप जानना चाहते हो कि भाई यूके की लाइफ में इंडिया की लाइफ में क्या डिफरेंस है, और अगर आप जानना चाहते हो कि भाई एक इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में जो पूरी तरीके से शायद खत्म कर दे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। और अब मैं आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे चलते कॉन्वर्सेशन पे। एंड द कॉन्वर्सेशन इज विद नन अदर देन लंदन से आए मेरे दोस्त तो नहीं है, हमारे काफी परिचित टाइप है, बट लंदन से आए हैं गगन। एंड थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं, गगन ना लंदन से आए तो, और वो वहीं पर रहे इतने साल तक, तो हिंदी शायद वो नहीं बोल पाए। वैसे मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया हुआ है, उनको बदले में छोले भटूरे और बहुत सारी चीजें खिलाई हैं रिश्वत के तौर पे, तो होपफुली वो शायद हिंदी में बात करें। तो प्लीज जज मत करना, मैक्सिमम टाइम में उनसे हिंदी में बात करूंगा। चलते हैं कॉन्वर्सेशन की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया। और एफर्ट्स अगर इनके हिंदी बोलने के भी पसंद आते तो लाइक जरूर इस पे कीजिएगा, बिकॉज बिलीव मी, अगर इस वीडियो में 15,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और लाएंगे और गगन को भी वापस ले आएंगे। तो गगन, स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। तो गगन, इससे पहले कि हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, आप अपने बारे में, अगर मैं कहूं कि आप 2-4 लाइन में अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं एक ब्रिटिश इंडियन हूँ, है ना? ठीक है। और जब लोग आप क्रिकेट का मैच देखते हो ना, ये इंग्लैंड में होते हैं मैचेस, है ना जी। आपको देखा होगा हजारों इंडियन वहां पे इंडिया की सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना? इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा कंटिजेंट है इंडियन लोगों का, राइट? okay. और हम लोग जब वो देखते हैं ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है, आप तो कपड़े देखे वो गए, इंडिया तो हम दिल में लेके घूमते हैं। बिल्कुल। वहां पे जो ब्रिटिश इंडियन है, हम लोग बेसिकली वो हैं। हम लोग वी आर मोर अटैच्ड टू इंडिया देन पीपल इन इंडिया, आई थिंक। Wow. And so I'm one of them. I define my identity as a British Indian. Okay. और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया से स्टार्ट हुआ था, जो हम बाद में बात करेंगे। इंडिया इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड दिस। बट मैं प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने सारी उम्र फाइनेंस में काम किया है। और उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया, अभी मैं CEO हूँ एक छोटी सी कंपनी का। छोटी सी कंपनी, ये थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसके बारे में। पर आपने गगन यहाँ पर बोला आप एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एग्जैक्टली है क्या? ये एक नई सोशल मीडिया कंपनी है, इसका नाम है चैटवाइज। ओके। हाँ। ओके। और ये आप सोच सकते हैं एक तरह का इंस्टाग्राम है, लेकिन इट विल बी ओन्ड बाय लोट्स ऑफ पीपल, ऑल ऑफ यू। मतलब इंस्टाग्राम अगर आप देखें तो हु ओन्स इट? मार्क ज़करबर्ग। Who owns Twitter? Elon Musk. We think a social media should be owned by lots of people. सब ओन करना चाहिए। तो हमने क्या किया है, कंपनी के शेयर्स को बांट दिया और सभी पब्लिक जो है उसको ओन करेगी। एक सेकंड, अगर आप सारी चीजें पब्लिक के हाथ में दे देंगे तो ऐसा नहीं लग रहा काफी एम्बिग्युइटी हो जाएगी? ये बेसिकली आप क्या डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं क्या? देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा अगर लोगों को पसंद नहीं आया देन आई विल गो। आई हैव pretty much devoted my life to this, right? हम लोगों ने इतना टाइम है, I don't take any salary, ठीक है? I have never taken a salary from Chatwise. I work full time. मैंने अपनी काफ़ी जो मेरी जॉब थी, I was earning a lot of money before I gave up, and I think we are in this for the right reasons, right? We really want this company to succeed. और मैं इसमें I will go to the end to make sure it's a success. एक सेकंड, आपने कहा कि आप सैलरी नहीं ले रहे हो, आपने कहा कि आप इधर से एक पैसा नहीं ले रहे हो। सर, तो एक बात बताइए, टेक्निकली शुड आई से कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं? आई थिंक बिकॉज देखिए, जब आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आप शेयर्स भी सबको बांट रहे हैं,
तो आप इधर ना सैलरी ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मेरे इधर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि आप कैसे सस्टेन करेंगे, कमाना तो जरूरी है, इसका मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हैं या क्या कह सकते हैं, इस चीज को कैसे कह सकते हैं? I think we can say I have been lucky with the status I was given by the society. कुछ decision मैंने लिए right सही टाइम पे सही टाइम पे, you know, you have to be lucky, you have to be right place at the right time. जो decision भी ठीक हुए मेरे, तो I came to a stage where financially I don't have to rely on, you know. तो सर क्विकली अगर आप बताएं, आपने जो बोला फाइनेंशियली आप रिलाई नहीं करना चाहते हो, तीन मेजर चीजें, कोई भी इंसान, जनरल इंसान के हिसाब से पूछ रहा हूं, जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, तीन ऐसी मेजर चीजें जो लाइफ में अगर आप करते हो, जैसे आपने लक कहा, सर लक तो एक फैक्टर है, पर उस पे एक और कहावत है ना, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। यू हैव टू वर्क हार्ड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो तीन चीजें जो किसी भी इंसान को करनी चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो, ताकि, क्योंकि देखिए आप जो ये कर रहे हो वो आप तभी कर पा रहे हो जब आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो जहां मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। करेक्ट? बिल्कुल। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, आपको सारे शेयर्स चाहिए रहते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप क्यों देते हैं पब्लिक को, बोले मैं कुछ दूसरा बिजनेस कर लूंगा, मैं ये क्यों करूंगा? बिल्कुल। तो आपने ऐसी तीन चीजें किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर इंसान को क्या वो तीन चीजें करनी चाहिए, किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? एनी थ्री हैबिट्स आई वुड से जिसने आपको फाइनेंशियली फ्री बनाया? नंबर 1 इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि पैसा डालो किसी बैंक अकाउंट में, ये है, यू नो, डालो, लेकिन कहीं पे तुम डालोगे 10, 15, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यू गेट 100x इन माय व्यू। ठीक है, पहला हो गया। मैंने जब सीए करी थी, आई गॉट, यू नो, आई स्पेंट मनी ऑन इट। आई डिडंट जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग, आई हायर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव पीपल टू टीच मी। आई इन्वेस्टेड मनी इन माई सेल्फ। ठीक है, राइट, एंड देन द रिटर्न्स आर बिगर। ठीक है। नंबर 2, इन्वेस्ट मैंने और लोगों को भी लोग यही बोला है मैंने, इन्वेस्टिंग इज कंजम्पशन, नॉट कंज्यूमिंग टुडे, कंज्यूमिंग टुमारो। लाइक अल्टीमेटली इकोनॉमिकली इन्वेस्टिंग ये नहीं है कि तुमने पैसा लगा दिया। इन्वेस्टिंग है तुम्हारे पास पैसा तो है, कैन यू चूज नॉट टू बाय द मर्सिडीज एंड आईफोन, एक्चुअली बाय शेयर्स, राइट? That's the decision a normal person has to make, which people don't. ठीक है ना? ठीक है। Invest money, invest in yourself, and invest for your future. ठीक है। Consume in the future. And the third, I think for me, I was lucky with buying the right stocks, and I can give you my, you know, what I did. So and I don't tell everybody, because end of the day everybody make their own decisions for their own risk profile, है ना? तुम्हें क्या लगाना है ना? मैंने क्या किया था, मैंने I've said it to other people as well, मैंने consistently अपनी लाइफ में, यूके में क्या होता है कि you can invest tax free up to 60 lakh rupees a year. ठीक है, 1 year 60 लाख रुपए तक आप 60,000 pound a year. ठीक है, and 60,000 pound which is around 60 lakhs. हाँ, और मैंने करीब 10-12 साल हर साल किया है, literally, right? Wow. हर साल I was making sure I was filling up my bracket जो 60 लाख की थी, and I invested consistently on few stocks like Apple, Google, Facebook, you know, Meta, which are high risk stocks. ठीक है, and I balance them with some low risk stocks, national grade, जो मैं एज ए टेक्निकल पर्सन मैं कहता हूँ हाई बीटा लो बीटा स्टॉक्स। हाँ बिल्कुल, है ना सर? समझते हैं हमारे लोग भी हाई बीटा लो बीटा, बट एवरीबॉडी जो फाइनेंस समझता है, तो मैंने अपने मेजोरिटी शेयर्स हाई बीटा में लिए और 30% इन लो बीटा। गॉट इट। एंड I did एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया आपने, करेक्ट? But I did that consistently, regularly over a decade, right? 10 साल तक आपने करा? हाँ, मेरे 10 साल का, मैंने कोई भी साल ऐसा नहीं था जब मैंने वो, अब जो कहते हैं हमारे यहाँ पे कहते हैं कि you have a allowance, हमारे यहाँ पे allowance होता है, you can invest tax free, ठीक है? उसको गवर्नमेंट नहीं छेड़ेगी, उसमें तुमने जो लाना वो चाहे 10 गुना हो जाए, गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी। हमारे यूके में क्या होता है कि तुमने उसमें अगर तुमने लगा दिया पैसा, 20 लाख का एक होता है, उसमें आईसा होता है, उस शेयर को चाहे 100 गुना हो जाए, गवर्नमेंट विल नेवर टेक टैक्स। कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इज बेसिकली टैक्स फ्री। ठीक है। ठीक है। तो वो अलाउंस मैं हर एक को कहता हूँ,
any all of my in UK follow people who are watching this, बिल्कुल बिल्कुल you should always fill up. That's helped me. Government is doing this for, you know, I don't know if India में ऐसा होता है कि नहीं. नहीं, अभी exactly वैसा तो नहीं होता है, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, बट देयर आर सर्टेन अदर वेज जिसके थ्रू. तो बेसिकली मैंने ये कंसिस्टेंटली किया ओवर अ डेकेड, एंड जो वो शेयर्स थे, आई वाज वेरी लकी एज वेल, क्योंकि किस एप्पल, आई लॉस्ट मनी इन ब्लैकबेरी, यू नो, कई नहीं भी गई, ओके बट जनरली said is other result, एप्पल का जो है मेरा शेयर इज 1000% अप, है ना. 1000% up. हाँ, and Wow. it's not me, anybody who's invested in Apple will know the same thing, they will experience the same thing, है ना. तो Apple Meta which is doing very well, मैंने Wow. IPO में लिए थे. वाओ, आईपीओ से आपने होल्ड करके रखा था उसको? और भी मैंने, हाँ, तो Okay. so I have been very lucky, ओके but I must say you have to be in it to win it, right? अगर तुम डालोगे नहीं तो तुम लकी कैसे होगे, right? करेक्ट So you have to be buying it regularly to get the luck. करेक्ट. नहीं तो you are sitting outside. So ठीक है. so I was in at the right time in different stocks, and I got lucky. And now is the time for me to sort of do things of my passion. And you know, this is a passion project. ये आपका पैशन प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली खुद पे इन्वेस्ट करो. दूसरा है कि आप जनरल एक इन्वेस्ट करो, नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, सारी हाँ. चीजों पे इन्वेस्ट करो. और तीसरा आपने कहा स्टॉक्स पे, और उसको कंसिस्टेंटली साल भर साल आप करते रहो, हाँ. होल्ड करो, ताकि उस पे आपको एक प्रॉपर मिक्स बनाओ, हाई बीटा और लो बीटा का, हाँ. जिसपे कि आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो. That worked for me. मैं ये नहीं कह रहा हर एक सब को. के लिए करेगा, लेकिन ये 3 हाँ. चीजें आपके लिए वर्क करिए, जिसके चक्कर में आप अपने पैशन. सर, जस्ट बिकॉज हम इस पे बात कर रहे हैं, ये पैसा वाली चीज है ना, इंडिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाता है. पैसा जब कोई कमाता है ना भारत में, उसको इविल माना जाता है. मतलब एक जनरल में परसेप्शन बता रहा हूं. तो यूके की थॉट प्रोसेस में, जस्ट वेस्ट की हम बात करते हैं, क्या वेस्ट में भी जो कमाते हैं उनको बहुत गंदे नजर से देखा जाता है या रिस्पेक्ट रहती है? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आप देखोगे तो जो भी बंदा ज्यादा कमाएगा उसको एक बहुत गंदी नजर से देखा जाता है. इज इट सेम इन वेस्ट? बिकॉज आप वहां पर यूके में इतना समय रहे, काफी कंट्रीज आप गए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? Yeah, I've been आप कितने कंट्रीज गए अप्रॉक्स? around 30. 30 कंट्रीज जा चुके हैं. गुड. तो सर हम भी नेपाल गए, बट एनीवेज पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या उधर भी थॉट प्रोसेस सेम है वेस्ट में और ईस्ट में, हमारे इंडिया में थॉट प्रोसेस सेम है या अलग है? वहां पे कुछ अलग है? देखो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, पीपल एक्सेप्ट कि मनी जो है हार्ड वर्क से आती है, राइट? ये अच्छा, here's a important thing. I can see why. इंडिया में क्या है, there is something very different in India and West. ओके. And it's going to touch something different issue. इंडिया में क्या है कि मुकेश अंबानी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, right? बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना? हाँ. There are, what's the, you know, people like Mukesh Ambani, right? There are lots of people like that, right? They are rich. I have a lot of respect for Mukesh Ambani, by the way. सर डिस्क्लेमर छोड़िए, आप बोलिए. नहीं, I have a huge respect, but ओके. he is rich because he was born in the rich house, right? Right? Point है. Right? 10,000 करोड़ ऑलरेडी थे पापा बना के. Exactly. And जो हमारी रिसर्च कहती है कि जो तुम्हारे घर में 4-5 करोड़ हो ना, तो तू you can get to 10 crores. अगर तुम्हारे घर में 2 लाख है ना, तो 1 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो इंडिया में क्या है, ये जो सारा वेल्थ है दे पास थ्रू, तो जो रिच आर रिच गेटिंग रिचर. हमारे यूके में ना, मैं कह रहा हूँ हमारे यूके में जहाँ मैं रहता हूँ, देयर इज ए इनहेरिटेंस टैक्स इज रियली पावरफुल. सर ये थोड़ा इनहेरिटेंस टैक्स बोला भी नहीं जा रहा, ये इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है, ये पहले समझा दीजिए थोड़ा. मैं ये नहीं कह रहा मैं फेवर करता हूँ इनहेरिटेंस टैक्स को, बाय द वे, बिकॉज़ आई नो देयर इज इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू. अरे सर आप बना दो, अभी तो मौसम भी वही चल रहा है, बनाओ. लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स क्या करता है, जो लोग सुपर रिच हो गए हैं, ठीक है, आपके जैसे, ठीक है, मैं नहीं, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ, लेकिन लेकिन जो अगर हजारों करोड़ हो गए हैं किसी के पास, ठीक है, तो वो पैसा तुम्हें सोसाइटी से मिला है, राइट? आई गॉट लकी बिकॉज ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी से मिला है, तो यू ऑल्सो हैव ए ऑब्लिगेशन टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी. कुछ तो देना राइट? पड़ेगा. यू कांट गिव द होल 1,000 crore to your children who then basically come and they are kings day one. आप अपने बच्चों को सारा पैसा नहीं दे सकते हो. हाँ, यूके में क्या है, तुम 3 करोड़ दे सकते हो, 3,300,000. उसके बाद में टैक्स है 40%. एक सेकेंड, मतलब यूके में कोई बंदा अंधा पैसा कमा ले, अंधा पैसा कमा ले, उसके बाद वो अंधा पैसा का सिर्फ 3 करोड़ जो आप बोल रहे हो, सिर्फ उतना ही बच्चे को दे सकता है, बाकी सारा कितना टैक्स बोला आपने? 40%. अब आप देखो बिल गेट्स को, वो अपना सारा पैसा लगा रहा है, राइट? वो तो चैरिटी वैरिटी क्यों कर रहा है?
मैं नहीं, okay, that's a wrong question. नहीं सर, आप पूछो। नहीं, I genuinely believe he has the right intention to do charity. लेकिन वो नहीं करेगा, government will take it anyway. क्योंकि सर तो फिर वो राइट इंटेंशन नहीं है, आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, बट ठीक है। नहीं, he is doing it. There are ways around it. जो रिच लोग हैं वो रास्ते भी ढूंढ लेते हैं इसके, कैसे कर से, there are ways. बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत बढ़िया। Let's go back to the topic. नहीं सर, आप ये कंप्लीट कीजिए, फिर हम बिल्कुल आएंगे। Okay. Firstly, I am apolitical. सर का इसमें कोई भी नहीं है। I have no political views. I'm just giving my personal views as an economist. हाँ, ये शब्द किसी और के हैं, सर तो बस बोल रहे हैं। सर आप बोलो। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि यूके में भी आपको अगर काफी पैसा हो तो गलत नजर से देखते हैं। हाँ, मेरा यही है। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। इनफैक्ट most of the people who have supported me in life are the super rich. ठीक है? अच्छा, super rich people जिन्होंने मेरे को mentor किया स्टेज पे, जहाँ पे otherwise I would definitely not be where I am today. 100%. ठीक है? तो मैंने I reached out to them to help me and they said okay yes and they took me to the next stage. तो and they were all super rich people, like multi-millionaires. तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाहर और हमारे देश में एक पहला डिफरेंस तो माइंडसेट पे ये आ गया कि वहां पर जो पैसा बनाता है वो ये भी चाहता है तुम भी पैसा बनाओ साथ में, करेक्ट? That's been my experience. मैं ये नहीं कह रहा हर एक के ऊपर आपके एक्सपीरियंस में, बट मोस्टली ये है। मेरे एक्सपीरियंस में सबने मेरे को जो सपोर्ट किया है, जो रिच लोग थे, उन्होंने मेरे को, अगर मैं सीए भी नहीं की होती, मैंने उन लोगों को बोला कि अगर मैंने सीए भी करी है ना, ये मेरे को एक बहुत ही रिच बंदा था, उसने मुझे बिठा के कहा, जो ही वाज लाइक डायरेक्टर, उसने मुझे बिठा के कहा कि देखो अगर तुमने लाइफ में आगे जाना है तो करो। उसके बगैर मैंने नहीं करता था। आई वुड नॉट हैव गाइडेंस दिया, मेंटरिंग दी, एंड ही सपोर्टेड मी, गेव मी द कॉन्फिडेंस। नहीं तो मैं काफी नर्वस था। आप मतलब मैंने सीए 30 साल में शुरू करी थी, राइट? 30 साल में शुरू करी? 30 साल में मैंने शुरू करी थी और आई वाज सो नर्वस अबाउट इट। वाओ। और लेकिन he basically took me to a room and he said look, उसने मुझे he basically said don't talk to the people who say it's tough. It's not tough, you will do it easy, but 100% go for it. He pushed me. तो उन्होंने आपको बिल्कुल पुश किया। हमारे देश में तो सर 25-26 साल तक मैक्सिमम सीए बन जाते हैं और 28 तक कंटेंट क्रिएटर। बट आपने पहली चीज कही कि आप एक तरीके के इंस्टाग्राम है, करेक्ट? एक तरीके, बिल्कुल ठीक है। अब अभी हाल फिलहाल में ना, कुछ महीने पहले एक सीन हुआ था, जब एक दिन अचानक से ना इंस्टाग्राम बंद हो गया था। बंद इन द सेंस इंडिया में चल नहीं रहा था फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, एंड सब लोग पैनिक में आ गए थे। कोइंसिडेंटली उसी दिन किसी की शादी भी हो रही थी यहाँ पे, जहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, वही कब कौन उठा ले, बट हाँ, तो उसी समय पे ही हुआ था। और उसी समय पे मेरे दिमाग में भी थॉट आया था कि हम लोग इतने हेविली डिपेंडेंट हो गए एक प्लेटफॉर्म पे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आज जैसे मैं बात करता हूँ, आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक चलो थोड़ा बहुत, और ट्विटर, आई गेस इसके अलावा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मुझे एक सिंपल सी एक चीज बताइए, मेरा दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि ऑलरेडी मार्केट में काफी सारे फर्म्स ने इस तरह की सोशल मीडिया बनाने की कोशिश करी है, ठीक है? आप लोग ऐसा क्या करने वाले हो जो, बिकॉज देखिए आप एक तरफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, इंस्टाग्राम को टक्कर देना, एंड आपको बताइए आसान नहीं है, तो ऐसा आप अलग क्या कर रहे हो? एक तो मैंने आपने कुछ उसको थोड़ा आप डिटेल में पहले समझा दीजिए, फिर मैं फॉलो अप करता हूँ। ये शेयर्स वाला क्या सीन है? मतलब क्या शेयर्स आप पब्लिक को दे रहे हैं या क्या सीन है? मेरे को ये चीज समझ में नहीं है, थोड़ा इसको डिटेल में आप समझाइए। सो बिल्कुल पब्लिक को दे रहे हैं। आई थिंक इससे पहले कि मैं समझाऊं क्यों, क्या कर रहे हैं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट आई एक्सप्लेन कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उससे पहले भी आप क्यों कर रहे हैं बताइए। मैं एक ही साथ इस क्वेश्चन को मैं डाल देता हूं ताकि आप एक साथ फ्लो में उसका आंसर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, और एक इसमें ऐड कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम और इन सारे प्लेयर से अलग कैसे होंगे। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों जाऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं, शेयर्स का क्या कंसेप्ट है, और क्यों कर रहे हैं, ये तीनों का आप जवाब दे दीजिए। तो आई थिंक ये कहानी शुरू होती है पहले एक्चुअली मेरी खुद की कहानी से। जो मैं जॉब करता था, मैं सीए हूँ, और मेरी जो जॉब थी वो थी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन को इंक्रीज करना, ठीक है? मैं जेपी, आप ऑपरेटर थे? नहीं, अच्छा, ठीक है। जैसे गॉट इट। तो मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था जो जेपी मोर्गन और यूबीएस ने जॉइंटली ओन की हुई थी, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है? और मेरा जॉब था कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ में काम करना कि कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है और आगे जाके कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने अपना करियर इन्हीं चीज़ों में बिताया, ठीक है? और मेरा पैशन है इसमें, है ना? और पैशन की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट बड़ी किया मैंने अपनी सारी लाइफ में। मैंने फेसबुक के शेयर्स
कब से खरीदे हुए थे और मैं इन्वेस्टर रीडिंग पढ़ता था, ब्रीफिंग रेगुलरली, है ना। तो एक चीज़ जो हमें स्टैंड आउट हुई शुरू से, और ये खाली मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी इंडियन है वहाँ पे जो एनालिस्ट थे मेरी तरह, कि जो इंस्टाग्राम की शेयर की वैल्यू है वो एक्चुअली पब्लिक से है, राइट। अगर आप देखो, अगर एक दिन के लिए आप सब लोग कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, हाँ, तो एक दिन स्टॉक क्रैश होगा, स्टॉक क्रैश होगा, राइट। करेक्ट। तो जैसे हम कहते हैं ना, और कोई कंपनी हो, टाटा इंडस्ट्रीज हो, उनके इतने प्लांट, इंडस्ट्री सब कुछ होती है। हम लोग जब शेयर की वैल्यूएशन करते हैं तो प्लांट सब कुछ एसेट्स हैं। इंस्टाग्राम को एसेट तुम हो, इंस्टाग्राम के एसेट्स क्रिएटर्स हैं और यूजर्स हैं, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। लेकिन उन क्रिएटर्स यूजर्स के जो वैल्यू है वो सब शेयर्स में है, ठीक है, क्योंकि शेयर्स ही कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू, है ना। ठीक है। अब वो शेयर्स किसके पास हैं? वो सिर्फ न्यूयॉर्क और यूएस में कुछ शेयर होल्डर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, करेक्ट, उनके व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे थे, जब हम इन्वेस्टर ब्रीफिंग पढ़ते थे, वो हमेशा कहते थे हमारे इतने डेली यूजर हो गए, इतने डेली यूजर हो गए, है ना। और एक चीज हमेशा स्टैंड आउट होती थी कि सारे इंडिया से आ रहे हैं। इंस्टाग्राम की जो बिगेस्ट मार्केट है वो इंडिया है, ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इंडिया है। और हम लोग, जो मैंने कहा ना, हम इंडियन लोग जो भारत में कहते थे, लेकिन इंडियंस को क्या मिल रहा है? नथिंग, है ना। ऑल जो वैल्यू, और लोग आए जा रहे हैं, अपना टाइम दिए जा रहे हैं, और वो सारी वैल्यू शेयर्स की कैप्चर हो रही है। वो इट्स ऑल ओनली बाय सम पीपल इन द यूएस। ओके, ओके। तो इस चीज, ये नई चीज, हम लोग कई साल से बात करते हैं कैसे किया जाए कि ये इसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि इंडियंस आर एडिंग वैल्यू। हालांकि इट अप्लाइज टू मैनी कंट्रीज। जब हमने बाद में बात की, ब्राजीलियंस, इंडोनेशियंस, ऑल बिग कंट्रीज विच आर ऑन इंस्टाग्राम, मेजर इंडिया है, मेजर इंडिया है, ठीक है। और हम लोग इंडियंस थे जो थे, तो हम लोग को ये था ये क्या किया जाए। तो अब हम सबकी अच्छी अच्छी जॉब्स थी, राइट। मैं भी, मेरी भी अच्छी जॉब थी, मैं सीए था कई सालों से, ऐसे ही जो मेरे फ्रेंड को फाउंडर है। आप तब भी बाहर ही काम कर रहे थे? हाँ, मैं ठीक है, मैंने अपनी मेजोरिटी ऑफ लाइफ बाहर, ओके, फाइन। तो हमारी इतनी बिजी लाइफ थी, हमें लगता था कुछ गलत तो हो रहा है, बट हु कैन सॉल्व इट, राइट। मैं तो सीए हूं, मैं तो, ये मेरा काम नहीं है कंपनी बनाना, राइट। बट वी वर थिंकिंग समबडी शुड डू समथिंग। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, इट्स गेटिंग वर्स, पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड, है ना। तो ये आइडिया तो हमारा कई साल पुराना था। तो इसको मैं टेक्निकली ये कह सकता हूँ कि बीइंग अ देसी इंडियन, आपने ये सोचा ये गोरे हमसे ही सारा फायदा उठा रहे हैं, और मतलब ठीक है, बिल्कुल हमारे, तो हम हमारे बंदों को क्यों ना, हमारे इंडियंस को वो क्यों, वाज इट द थॉट प्रोसेस? अरे हमारे फ्रेंड्स में तो कहते थे आई शुड बी सेइंग दिस, इंग्लैंड में भी बोलेंगे, इंग्लैंड में भी देखेंगे ये लोग, they won't understand, so इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलो, वो बात अलग है, सबटाइटल शायद डल जाएंगे, ठीक है, बोल दीजिए। तो हमारे फ्रेंड्स में कहते थे दिस इज ए न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? बेसिकली they came to the country, said we are good for you, but they were not good for the country, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो जो इंस्टाग्राम है, हम इंस्टाग्राम के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू, ये $1 ट्रिलियन की वैल्यू है आज इंस्टाग्राम की वैल्यूएशन की, इट्स 5 times द साइज ऑफ रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप है 20 लाख करोड़, इंस्टाग्राम की वैल्यू आज की डेट में 1 करोड़, ठीक है, करोड़। और बिगेस्ट मार्केट इज इंडिया, ठीक है, एंड नोबडी इन इंडिया गेट्स अ पेनी। सब वो लोग कमा रहे हैं हमारे नाम पे, और कुछ लोग, और वो यॉट्स खरीद रहे हैं, एरोप्लेन्स खरीद रहे हैं, एंड खाली मैं ही नहीं कह रहा, इंडिया, अफ्रीका इज ऑन इट, एंड ब्राजीलियंस आर ऑन इट, बट सारे शेयर्स किसके पास है? रिच लोगों के पास, ठीक है। और जो हम लोग, तो हम लोग सोचते थे क्या किया जाए, ठीक है। मैं तो आई हैड ए वेरी गुड जॉब, और कई साले चलता रहा, ठीक है। फिर मेरे को लगा एक टाइम पे, जब मैं फाइनेंशियली स्टेज पे आ गया, मैंने कहा लेट्स डू समथिंग सिली, ठीक है। आइडिया उस टाइम ये था कि कंपनी बना के, ये क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, हमने सोचा था कंपनी बना के आई विल नेवर शो माय फेस, और शेयर्स डाल के ना कहीं दे देंगे कि पब्लिक में बढ़ गए हैं और सब लोग ना, कंपनी स्टार्ट हो गई है, और एंड ऑल द पीपल आर ऑन इट एंड दे ओन द सोशल नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा शुरू में आइडिया था, डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क। हाँ, ठीक है। लेकिन हमें ये जल्दी से समझ में आ गया कि ये इतना पॉसिबल, यू नीड समबडी टू लीड टीम्स। क्योंकि हमने जब शुरू किया ना, शुरू में हमने ऐसे स्टार्ट किया था, हम लोग लाइक ए स्टेल्थ प्रोजेक्ट, मैंने कभी भी सामने नहीं आना था कि मैं ये कर रहा हूँ, हमने जो था बना के छोड़ देंगे, इट वाज लाइक ए फन प्रोजेक्ट। लेकिन ना जो हमें मुश्किलें आई शुरू में, कम जब इंजीनियर्स को तुम, यू हैव ए टीम, यू हैव टू लीड देम, एंड समबडी, जब इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, दे से समबडी शुड बी लीडिंग दिस, ऐसे तुम नहीं खड़ी कर सकते। तो एट सम पॉइंट आई डिसाइडेड
I will have to come and face it and really come out. तो ये हमारी थोड़ी पुरानी तो ये यहाँ से चार्टवाइज का एग्जिस्टेंस आया, ये प्लानिंग आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों का आंसर हो गया? ये तो क्यों का आंसर हो गया मेरे दिमाग में अभी भी है। हाँ, शेयर्स वाला पहले आप समझाइए, शेयर्स वाला कंसेप्ट कैसा है, मेरे को इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। बिकॉज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स को शेयर्स क्या होता है पता है, सब फाइनेंस वाले हैं, ठीक है, सब परम ज्ञानी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आपने एक प्रॉब्लम तो समझ ली कि भैया ये भारत से काफी बिजनेस ले जा रहे हैं, बट हमको कुछ नहीं मिल रहा। मैं जैसे एक सिंपल सा बताता हूँ, आज के टाइम पे भी ना इंडियन इकोनॉमी में जो क्रिएटर है, मैं एक प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर जो बहुत समय से आ रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इंस्टाग्राम उसको पैसा नहीं देती है। मतलब आई बीइंग अ क्रिएटर, जिन लोगों के दिमाग में सवाल होता है इंस्टाग्राम रील के पैसे दे रही है, नहीं देती है। एट द एंड क्रिएटर एक टाइम पे वेट करता है कि मेरे एक 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए, फॉलोअर्स हो जाए, या 1 लाख हो जाए, या जो भी हो जाए, जिसके बाद ब्रांड्स मुझे पैसा दें ना। उसमें भी इफ्स एंड बट्स बहुत है कि आपको सही लोग मिल जाए, एजेंसी मिल जाए, सही ब्रांड डील्स मिल जाए, तो बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, पहला, क्या आप इंस्टाग्राम से इधर डिफरेंट हैं? और इसी के साथ आप जो पुराने क्वेश्चन है उसको लिंक करके अगर आप आंसर करें। शेयर्स वाला तो सच बताओ तो मुझे समझने में बहुत क्यूरियोसिटी है, क्या सीन है? ठीक है। तो पहले तो इंस्टाग्राम की बात मैं छोटी सी करूंगा 30 सेकंड की। आई थिंक इंस्टाग्राम शुड बी शेयरिंग द मनी, क्योंकि जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू वो डिजर्व करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम क्यों कर नहीं देता? देयर इज नो कॉम्पिटिटर, राइट? मैं कंपटीशन में काफी किया है। व्हेन यू डोंट हैव ए कॉम्पिटिटर, यू डोंट हैव टू डू दीस थिंग्स। दे आर ए प्योर मोनोपोली एंड दे बिहेव लाइक ए मोनोपोली। एब्सोल्युटली। अब जो वेरिफिकेशन का होता है, दे चार्जिंग यू, राइट? हम वेरिफिकेशन फ्री करते हैं। मैं बताता हूँ, हमें वेरिफिकेशन करने में आज की डेट में इंडिया से कराते हैं 20 रुपए लगते हैं वेरीफाई करने को किसी भी। तुम व्हेन यू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन वी गिव यू ब्लू टिक, इट कॉस्ट अस 20 रुपीज। जो हम यूके में पहले करते थे, इट वाज कॉस्टिंग अस लाइक 60 पेंस, 60 रुपए। और वो कितना वो चार्ज करते हैं यूके में? दे चार्ज यू लाइक £9 अ मंथ, राइट? इट्स ए मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर, क्योंकि उनको पता है दे कैन गेट कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बिल्कुल। तो दैट्स वन थिंग अबाउट आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंस्टाग्राम शुड शेयर। पर हो सकता है अगर चैटवाइज सक्सेसफुल होता है, then they will realize कि there is a competitor. तो but now the question about shares क्या ना, और इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, बिकॉज मेरे को बड़ा, और मैं इससे आपसे सवाल भी पूछते रहूंगा, बिकॉज ये बहुत नया कंसेप्ट है। इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अगर अपना अकाउंट बनाऊं और मैं उसका शेयर होल्ड कर सकता हूँ, करेक्ट? अच्छा, मुझे पैसा देना पड़ेगा? नहीं, कुछ पैसा चलिए आप बताइए, इस चीज के बताइए। नहीं, ये इंडिया में नहीं, ये दुनिया में कभी भी नहीं हुआ और किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हमने लीगल हेल्प ली। हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई शुरू में। हमारा जो प्रोजेक्ट इज कॉल्ड FAOK, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, FOIK, राइट? तो यूके में तो इसकी टर्म है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मींस इट्स नेवर बीन डन बिफोर, ठीक है? तो जब हमने लॉयर्स को बात की ना, तुम लॉयर्स को पता होगा, लॉयर्स से काम करो, वो पहले प्रेसिडेंट देखते हैं कि ये काम ऐसा हुआ था तो ऐसा होना चाहिए, कोर्ट ने ये किया तो ये करना चाहिए। जब हमने लॉयर्स को बात करते हैं, दिस इज नेवर बीन डन, करेक्ट? तो वो शुरू में कहने लगे, अरे तुम शेयर दोगे पब्लिक को, ये तो IPO हो गया। हाँ, ये तो IPO हो गया, तो योर पब्लिक को तुम शेयर दे रहे हो, तो उसमें लीगल एस्पेक्ट्स अलग आएंगे, सब कुछ आए थे। यू हैव टू फॉलो, जैसे तुम्हारे यहाँ पे मेरे ख्याल से सेबी है यूके में, है ना? हमारे यूके में अपना FSA है। लेकिन जो सारे के सारे उनके रूल्स होते हैं, वो रूल्स करते हैं, उनपे 2-3 फंडामेंटल चीजें होनी चाहिए। एक तो तुम शेयर दे रहे हो जो हमारे पे अप्लाई करता है, ठीक है? एक तुम पब्लिक को दे रहे हो जो हमारे पे अप्लाई करता है, ठीक है? तीसरा फंडामेंटल, यू आर आस्किंग देम टू पे मनी बिकॉज यू आर रेजिंग मनी, करेक्ट, टू स्टॉक मार्केट, जो हम नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये अगर आप यूएस में भी जाओ ना, ये 3-4 फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं जहां पे रूल अप्लाई करते हैं। तो हमें लॉयर्स ने बताया कि एक टाइम तो ऐसा कहता, हमें लगा था प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये रूल्स का हमने सोचा ना, हमने कहा तो सोचा ही नहीं हमने। तो फिर हमें लॉयर्स को दिया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे पे नहीं अप्लाई करता, क्योंकि तुम पैसा तो रेज ही नहीं कर रहे। तो एक सेकेंड बिफोर यू कंटिन्यू, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी प्लेटफॉर्म पे एक बंदा आएगा जो कंटेंट बनाएगा, उसको शेयर मिलेगा, बट वो शेयर के लिए पे नहीं कर रहा? यस, कोई है। हाँ, गो अहेड। जैसे मैंने बोला ना कि इंस्टाग्राम पे आई जेन्युइनली बिलीव कि इंस्टाग्राम शुड गिव देयर शेयर्स टू क्रिएटर्स। अगर आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, you are the real asset, absolutely, right? You are Instagram, you are working hard for Instagram. Actually you are working hard for Instagram shareholders. तुम सुबह से लेकर कंटेंट बनाते हो, लोग एंगेज होते हैं, they are selling adverts on your content,
right? Correct. They are making all the They money. are making all the money. Who's getting the money? Them. What are you getting? Nothing. I think. और यूजर्स क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा. वो सारा दिन टाइम लगा रहे हैं, right? But you are the one creating money. So we fundamentally believe that's what should happen. तो हमने शुरू में हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत पैसा लोगों से हम लें, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन में पैसा लगता है, राइट? जो हमें शेयर देने की एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी ए KYC. ठीक है. KYC नो योर कस्टमर. ये कंपनीज हाउस का रूल है, ठीक है? तो ये तो फॉलो करना ही है. ये तो करना ही करना है, लीगल रिक्वायरमेंट है ना? तो हमको ये तो करना ही था. हमने क्या किया, ये एफिशिएंसी करी. हमने कहा एक बार KYC करेंगे, हम तुम्हारे वेरिफिकेशन भी कर लेंगे जो लोगों को टिक करते हैं, और हम KYC भी हो जाएगी. तो हमने ये काम कर दिया, है ना? लेकिन हमें उसकी कॉस्ट थी, तो हमने सोचा कि हम 20-30 रुपया चार्ज कर लें, वो कॉस्ट पास थ्रू कर दें, क्योंकि हमारी कंपनी इट स्टार्टेड एज ए फन प्रोजेक्ट. वी वर नॉट हियर टू मेक मनी, ठीक है? लेकिन हमें लॉयर्स ने कहा कि तुम 20 रुपया भी चार्ज करोगे ना, तो सेबी एंड दीज गाइज कैन कैच यू. ऑब्वियसली तुम पैसे ले रहे हो, बिल्कुल. तो हमने क्या डिसाइड किया, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो मनी, यू गेट योर शेयर्स फॉर फ्री, ठीक है? तो हमने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया बैठ के, चलो छोड़ो, जो पैसा लगाना है हम अपनी जेब से भरेंगे, लेकिन हम लोगों से नहीं लेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू एंटेंगलमेंट ऑफ सेबी और एनीथिंग. वी वांट टू गिव द शेयर्स, वी गिव इट फॉर फ्री. पीपल हैव ओनरशिप. हम अब होगा क्या, जब आगे जाके हमारा IPO होगा, IPO में लोग लगाते हैं ना पैसा IPO लेने के लिए, जो ये लोग होंगे इनको लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही हमारे शेयर होंगे. they will have pre-allotted shares in the company before the IPO. पर एक मेरे इस पे सवाल है कि आपने बोला आप शेयर्स दोगे, करेक्ट, पब्लिक को. अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की है, हम सबको शेयर दे पाएंगे? So this is a great question, ठीक है? फेसबुक के कितने शेयर हैं पता आपको आज की? 2.5 बिलियन शेयर्स, ठीक है? 2.5 बिलियन. तो 2.5 बिलियन को करोड़ों में कितना हुआ? मेरे को ये मैं अब 2.5 बिलियन के हिसाब से 2.5 बिलियन. मतलब फेसबुक के ऊपर जो एंटायर पॉपुलेशन है, जितने यूजेज हैं, अबाउट 3 बिलियन. हर आदमी के लिए एक शेयर है फेसबुक के पास, लेकिन वो सारे शेयर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड हैं बड़े लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में. पर अगर वो देना चाहे तो हर एक के लिए एक शेयर है, ठीक है? और एक शेयर कितने का है? $500 का आज की डेट में, ठीक है? तो हमने जब स्टार्ट किया, अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, हमने जब स्टार्ट किया, हमने कहा हमने अपने शेयर्स को इतना स्प्लिट करना है कि अगर एक दिन हम फेसबुक जैसे हो जाते हैं, वी आर एबल टू गिव शेयर्स टू लोट्स ऑफ पीपल. तो हमने हमारे शेयर कंपनी की अभी 25 बिलियन शेयर्स हैं, विच इज 10 टाइम्स मोर देन फेसबुक, ठीक है? तो एक तरह से हमारे पास 10 शेयर हैं हर आदमी के लिए जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है. 10 शेयर है हर आदमी के लिए जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, लेकिन वो होगा नहीं. हाँ, मैं वही सोच रहा था, सारे शेयर बांट देंगे तो कैसे चलेगा? कुछ इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन, टाइम लिमिट कुछ तो रखा होगा इस तरह से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो व्हाट इज दैट? थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर दें इधर. तो हमारे ना कंपनी के स्टेजेस हैं, ठीक है? पहली स्टेज होगी अब स्टार्ट हो रही है, वो होगी बिल्ड कम्युनिटी. लिटरली अभी हमारा ऐप इतना अच्छा नहीं है इंस्टाग्राम जैसा, बट वी आर 70-80% देयर. धीरे धीरे करके, ठीक है? तो पहले हम 10 लाख यूजर को बुला रहे हैं, जिनको हर एक को शेयर मिलेंगे, ठीक है? पहले 10 लाख यूजर्स, हाँ, जो इस पे करेंगे, हाँ, ठीक है? और ये इनविटेशन ओनली ही है. आप तभी मुझे आप कोई लिंक देंगे? हाँ, बिल्कुल सर. नहीं तो नहीं, मेरे व्यूअर्स के लिए भी एक चाहिए रहेगा, तो आप मैं आपसे वो करता हूँ, मैं अगर कोई एक लिंक बोल दूं, आप उस पे एक इनविटेशन लिंक बना दीजिएगा. एब्सोल्युटली. तो एक चैट करके आप एक लिंक बना दीजिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में एक लिंक दे दूंगा. तो ये फर्स्ट 10 लाख लोगों के लिए, हाँ, करेक्ट. लेकिन 10 लाख लोगों के लिए ही है, उसके बाद में हम लोग ये बंद कर देंगे. तो अपने हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो फिर गाइस ये मेरे को भी नहीं पता था ये वाला एंगल, तो दिस कुड बी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो ये मैं लोगों को क्लियर कर दूं, ये 10 लाख लोग जो पहले से ही, और मेरे को प्रीटी श्योर है कि बहुत जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के जल्दी वो लोग, क्योंकि वो क्या होता है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है? तो मैं पहले ही बता दूं कि भैया आप लोगों के पास एडवांटेज है, तो ये वीडियो को आप चाहिए तो अभी पॉज करके पहले फटाफट ये चीज कर सकते हो, ठीक है? तो ये 10 लाख शेयर होल्डर बन सकते हैं. हाँ, करेक्ट. हाँ. इसमें क्या क्या इनको करना पड़ेगा वो बता दे. KYC आपने एक बोला कंपलसरी रहता है. हाँ, KYC में अपना नाम, ये आता पता, वो सारी चीजें दे दी. हाँ, ठीक है. KYC रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने नहीं रखी हुई शुरू में. हमने सिर्फ क्या किया है कि जो लोग हमारे ऐप पे आएंगे, उनकी एक यूजर आईडी होगी, और उस यूजर आईडी पे हमने फिक्स कर दिए शेयर्स. तो हमने तो ऐसे कर दिया है, तुम्हारा फोन नंबर ले लिया है, तुमने अपना रजिस्टर करो फोन नंबर,
और तुम्हारे OTP से ही आ जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारे इतने शेयर रिजर्व कर रखे हैं, और वो परमानेंटली हो गए हैं क्योंकि वो हमारे बैक एंड सिस्टम में डल गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि लोगों को एकदम से KYC ना करना पड़े। एक बार तुम आगे हमारे प्लेटफॉर्म पे और तुम्हारे को हमारे पे बटन है क्लेम, और तुम्हारे नाम के सामने आता है कि तुम्हारे अब इतने हो गए हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल है इधर, माइंड मत कीजिएगा। नहीं बिल्कुल। 2018 में क्या हुआ था, एक केस आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका करके, हाँ आपने सुना होगा, फेसबुक का, ठीक है। और इससे पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2012 में 2009 में काफी एलिगेशंस लगे हैं फेसबुक पे डेटा ब्रीच का, कि ये लोग डेटा ले लेते हैं, बेच देते हैं, दे देते हैं किसी को, ये कर लेते हैं, डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। एक्चुअली में ऐसा कुछ था 2012 में इन लोगों ने करीब कुछ 350 नहीं 7 करोड़ लोगों का डेटा कुछ कर दिया था इधर उधर, और कैम्ब्रिज एनालिटिका तो बहुत बड़ा चला था। तो पहला एक जो मुझे खुद एक डर रहेगा आपके प्लेटफॉर्म पे आने का, कि मैं ये KYC करूंगा और मेरा डेटा अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि ये होता है आजकल आपको, मतलब तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पहले तो कैम्ब्रिज एनालिटिका, मैं कैम्ब्रिज में रहता हूँ शहर में, तो अच्छा, हमारे शहर का नाम बदनाम हो गया था, तो एवरीबडी इन कैम्ब्रिज हेट्स कैम्ब्रिज एनालिटिका, क्योंकि वो हमारी सिटी का नाम ना ऐसा हो गया था। एनीवे, तो जो सिक्योरिटी है ना, जो आप कह रहे हो, यही चीज हमारे दिमाग में थी, राइट? हु विल ट्रस्ट अस, राइट? ही इज ए CA, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट डज ही नो अबाउट सिक्योरिटी? तो पहले तो जो मेरा को-फाउंडर है, ही इज ए वन ऑफ द, जब वो पिक्चर है ना 3 Idiots, उसमें रांचो जानते हो? जी जी जी, है ना, ही इज द रांचो in my eyes. He's the guy who went to the best engineering colleges. He's passionate about engineering. वो यहाँ पे इंडिया में था, then he went to Korea, he worked in top companies, then he went to US, he worked in Microsoft, those top companies. Wow. Came to, he's a geek. ठीक है, and he's in this for passion. See, we are not in this for money. तो पूरे तरीके से पैशन के लिए इसमें, सब पैशन के लिए आए हुए हैं हम लोग। ठीक है। तो जो सिक्योरिटी है ना, वो हमने एक्चुअल में एक रशियन बंदा रखा हुआ है, he is a hacker. उसका सर वैसे आपने कैम्ब्रिज का बोला, रशियंस भी बदनाम है, बट ठीक है आप बोलिए। है, लेकिन वो हैकर्स बदनाम है, राइट? वो रशियन हैकर्स बड़े होते हैं। हम तो दूसरे तरीके की हैकिंग बात करते हैं, लेकिन आप बोलिए। जी जी जी। So my point being, we are taking security very seriously. एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके व्यूअर्स को बता दें, हमने क्या किया है, अपना सारा का सारा डेटा Amazon सर्विस पे रखा हुआ है, AWS पे, है ना जी। तो पुराने जमाने में, आज से 5-7 साल पहले भी, जो कंपनी खुद मैनेज करती है ना, देन यू आर ओपन टू हैकर्स, कि अगर मेरे खुद के सर्वर पड़े हैं, वी डोंट हैव द एक्सपर्टीज, पर वी आर ऑलमोस्ट बोरोइंग द एक्सपर्टीज ऑफ AWS, which itself is the biggest one in the world. तो हमने क्या किया है, AWS के the most expensive जो उनके पैकेजेस होते हैं वो लिए हुए हैं। तो आपका जो डेटा आता है वो सीधा AWS में जाता है, हमने कुछ नहीं रखा हुआ, और तो आपने सबसे सिक्योर चैनल उधर ले लिया है। ठीक है। और उसके ऊपर भी हमने रखे हुए हैं पीपल हु वर प्रोफेशनल हैकर्स, जो यही काम करते थे, टू हैक द सिस्टम, टू स्कैन द हैकर्स। तो हम उनको पे करते हैं, वो अच्छा काम करने के लिए पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिकॉज दे नो हाउ हैकर्स थिंक। और मतलब हमने देखो, कोई भी कंपनी आज की डेट में तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती कि नहीं होगा, राइट? इवन फेसबुक गॉट हैक्ड, राइट? लेकिन वी आर एक्स्ट्रा कॉन्शियस, ठीक है, और हम इसीलिए हमें इतना काफी टाइम डिले भी हुआ है, क्योंकि वी वांटेड टू मेक श्योर कि ऐसा डेटा सिक्योरिटी पे आपने पूरा काम करा। तो चलिए वापस बैक टू वो आते, बंदा आया, बंदे ने डिस्क्रिप्शन में गया, उसने AK चैट यूज किया, उसने अपना अकाउंट KYC किया, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या करना है उस बंदे को? देखो, 30 दिन की स्ट्रीक गिव्स यू 30 शेयर्स। स्ट्रीक, एक सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। तो आपने कहा 30 दिन की स्ट्रीक। हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में स्ट्रीक वो होता है कि आप रोज कितने दिन तक प्रॉफिटेबल रहे, कितने दिन तक नुकसान में रहे, उसको हम स्ट्रीक कहते हैं, कि भाई 20 डेज तक हम बैक टू बैक प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पर इफ आई एम गेटिंग इट राइट, स्ट्रीक मतलब कंसिस्टेंटली वो कितना एक्टिव रहे, इज इट समथिंग? हाँ, बिल्कुल जी। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कितना कंसिस्टेंटली तुम यूज कर रहे हो ऐप को। तुम अगर 30 दिन हर रोज दिन में एक बार आ रहे हो, तो तुम्हारी स्ट्रीक बन जाती है। जैसे कि तुमने कल गए थे तुम्हारे ऐप पर, आज तुम आए हो, तो हमारे आते ही इनविटेशन कहेगा, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे इज योर सेकंड डे ऑफ द स्ट्रीक, एंड थर्ड डे, दिस इज थर्ड डे ऑफ द स्ट्रीक। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों कर रहे हैं। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट वी आर ओपन एंड ऑनेस्ट विद द पब्लिक। हम लोग वो नहीं चाहते कि आप लोगों को एडिक्ट कर दें, राइट? वी डिडंट स्टार्ट हियर टू मेक मनी, ऑल्दो कंपनी विल मेक मनी एंड व्हिच विल बी शेयर्ड विद एवरीवन। ओके, ठीक है। स्ट्रीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरा जो मेन मोटिव है,
वो है इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। आई वांट एवरीबडी टू बेनिफिट फ्रॉम दीज शेयर्स, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एनी स्टॉक मार्केट, वो जो कंपनी के शेयर्स को वैल्यू करती है, वो ये वैल्यू नहीं करती कि तुम एक्चुअली पैसा कितना बना रहे हो, एंड आई विल कम बैक टू दैट। दे वैल्यू हाउ मेनी डेली एक्टिव यूजर्स यू हैव। नाउ कितने डेली एक्टिव यूजर्स हैं, ये मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा जब व्हाट्सएप बिका था, राइट? व्हाट्सएप बिका था करीब $16 बिलियन का। करेक्ट, बहुत महंगा बिका था, बहुत बवाल कर रहे थे लोग। 1 लाख करोड़, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। और उसके हंड्रेड्स ऑफ मिलियन यूजर्स थे, एंड इट हैड नेवर मेड अ पेनी। एब्सोल्युटली, और लोग कह रहे थे कि मार्क जुकरबर्ग बेवकूफ है, क्यों ले रहा है ये। One thing I learned from my professional life is in social media space, a company does not need to make money for its shares to be valued highly. ठीक है, तो एक सोशल मीडिया स्पेस पे जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पैसा कमाए। हाँ, सॉरी, मैं वैल्यूएशन नहीं, आप बोले। मैंने चैलेंज दिया था अपने आप को, मैं आई विल गो थ्रू द होल थिंग। इट्स ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पैसा बनाए, बट यूजर्स कितने हैं, एक्टिव यूजर्स। हाँ, एक्टिव यूजर्स। हाँ, एक्टिव यूजर्स, ठीक है। और इसीलिए अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी भी टिकटॉक पे, दे वांट यू टू कम बैक, है ना। वो बिल्कुल चाहते हैं, एडिक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बताते नहीं है क्यों कर रहे हैं, हम ओपनली बता रहे हैं कि यही कारण है, क्योंकि ये शेयर जो हैं वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो लोग बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। हम एक सेकेंड, आप मतलब ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का वैल्यू तब बढ़ता रहता है जब जितने ज्यादा लोग इस पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और कंटेंट बनाते रहते हैं। एब्सोल्युटली, चाहे तो कंटेंट बना रहे हैं और चाहे कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट। दोनों लोग जो स्क्रॉल कर रहे हैं और तुम पोस्ट कर रहे हो, दे आर एडिंग वैल्यू टू द शेयर प्राइस। अच्छा, ठीक है। तो हम, क्योंकि हम शेयर ओन ही नहीं करते, हम सबको देने वाले हैं। वी वांट यू टू नो कि आप लोगों के शेयर्स की वैल्यू तब बढ़ेगी when you are using this app। तो अगर आपको आधा घंटा लगाना है, instead of Instagram you use here, it will benefit you and your friends because you collectively own the company। ओके, थोड़ा 2 मिनट लगेगा इसको डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप इसमें मेरा एक और सवाल है। आप कह रहे हो इतना क्लियर हो गया, केवाईसी किया यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रीक आपने बोली है, तो ये सिर्फ क्रिएटर को यहाँ पर मिलेगा या इवन कंज्यूमर्स के लिए भी एक स्ट्रीक रहेगी जो लॉग इन कर रहा है? हर बंदे के लिए। शुरू में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है। पहले जो 10 लाख यूजर हैं हमारे, हमें लग रहा है वो सब कंज्यूमर होंगे, और हम तो उनको ये कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि यू कम हेयर कि हमारा ऐप बहुत बढ़िया है। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम इस कंपनी को उठाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हम तुमको शेयर दे रहे हैं हर बंदे को। आगे जाके हम कम कर देंगे। अभी जो तुम 10 लाख लोग आ रहे हो, you are the real shareholders, you are the beneficiary of the company, you are almost like co-founders with us। तो कंडीशन ये है कि आप 30 दिन एक्टिव रहो ऐप पे। अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि 30 दिन एक्टिव, कितना टाइम एक्टिव, हमने एक प्राइस मनी रखी है, $1 लाख। मोटा मोटी 1 करोड़ होता है ये तो। करीब 1 करोड़। हाँ, करीब 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे जो लोग एक्टिव होंगे प्लेटफॉर्म पे। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एक पूल मनी रखा है आपने? हमने पूल मनी रखा है। हम लोग रैंडमली पिक करेंगे लोगों को, पर जो लोग स्ट्रीक में होंगे, राइट। तो जो लोग स्ट्रीक में होंगे, और उसका सिंपल सा कारण, हम ये नहीं, हम चाहते हैं कि पहले 6 महीने में लोग स्ट्रीक करें। उसका बेनिफिट हमें पता क्या है? हमें बेनिफिट यह है कि अगर तुम लोग स्ट्रीक कर रहे हो, हम लोगों को, हमारे डेवलपर्स को ना चीज मिल रही है, हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा चैलेंज ये है, 6 महीने में हमारा ऐप शुड बी बेटर देन इंस्टाग्राम। दैट्स आवर, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, दैट्स आवर इंटरनल चैलेंज। हमने टीम को, सबका ये है, 6 महीने में वी वांट टू बी एज गुड और बेटर देन इंस्टाग्राम, और उसके लिए हमें हेल्प चाहिए लोगों की, ठीक है। ओके। और इसलिए हम इन लोगों को सबको शेयर दे रहे हैं, और इनको ये प्राइस मनी दे रहे हैं। तुम लोग हेल्प करो हमें, और हम आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो जो बंदे यहाँ पर स्ट्रीक बनाएंगे, तो ये जो आपके पास 1 करोड़ का पूल है, फंड है, इधर से ही वो लोग सिलेक्ट होंगे, एंड उनको आप, तो ये क्या कुछ वर्चुअल मनी है या कैसा? नहीं, रियल कैश मनी। आई कैन शो यू इन एडिटर भाई, ये स्क्रीन पे दिखाना है जो सर मेरे को दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको दिखना है तो मैं, हमने फाइनेंस वाले हैं तो थोड़ा देख लेंगे, तो विश्वास करेंगे। ये हमें ना, हमारी इन्वेस्टर से बात हुई थी कि कैसे लोग विश्वास करेंगे कि हम लोग देंगे भी कि नहीं। तो हमने ना हमने इस बैंक में, ये बार्कलेज का बैंक है, इसमें हमने 1 लाख पाउंड 1 लाख पाउंड हमने रख दिया है। ये करीब, हाँ, ये करीब, नहीं, ये तो स्क्रीन पे दिख जाएगा। हाँ सर, इसका आईडी पासवर्ड आप बता दीजिए मेरे को। बट भाई सही में 1 करोड़ रुपए है यहाँ पे। तो ये तो बोला सर आपने, वो बना दिया कंटेंट क्रिएटर के लिए केबीसी टाइप भी हो गया ये, मतलब बिना आंसर दिए भी कमा सकते, तो एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, पर मुझे ना एक क्यूरियस थॉट आया
एक जो मैंने ना सर कुछ प्लेटफॉर्म्स का चैलेंज देखा है, मतलब सॉरी अगेन आई एम आस्किंग, क्योंकि मैं इस चीज पर अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें आई तो ये ना लोगों को एंगेज करके रख पाई थी, करेक्ट? इनके था मुझे, चलिए हमने शेयर्स दे दिया, हमने ये कर लिया। मेरे दिमाग में एक बहुत ही सिली क्वेश्चन हो सकता है, बट ये क्वेश्चन हो सकता है ऑडियंस पूछे, 30 दिन तक स्ट्रीक बनाई, शेयर्स भी लिए, उसके बाद इनएक्टिव हो गए तो ये चीज भी हो सकता है ना काफी सारे। तो हम क्या किसी तरीके से कुछ एक कर रहे हैं जिससे कि लोग थोड़े टिके रहे, या देयर इज सम अदर प्लान्स आल्सो इन द फ्यूचर जिससे ये रहे, ऐसा कुछ है हमारे पास प्लान्स? सो देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। पहला तो ये कि इंस्टाग्राम में वो लोग क्यों एक्टिव हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, करेक्ट है ना, करेक्ट, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं होंगे, एब्सोल्युटली, ठीक है। और इसीलिए हम शुरू में लोगों को ये कैरेट दे रहे हैं, राइट? कैरेट है, तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं, और ये ज्यादा ऑनेस्ट हो गए, बट हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ जो शेयर्स दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं तो लोग समझे कि हो क्या रहा है, ताकि वी वांट यू टू पार्टनर अस, क्योंकि तू आर शेयर होल्डर इन द कंपनी। बिकॉज एक बार शेयर होल्डर बन गया, जैसे मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उन पे फिर एक्टिवली इसलिए उन चीजों के उनसे रिलेटेड पार्टिसिपेट इसलिए करता हूँ, एट द एंड फायदा मेरे को है, बिकॉज एग्जैक्टली अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, देन इट्स योर कंपनी, इट्स नॉट माय कंपनी, इट्स योर कंपनी। सो हम लोग मैं आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, पब्लिक मेक्स द राइट डिसीजन, पब्लिक इज स्मार्ट कलेक्टिवली, ठीक है। तो पब्लिक ये समझेगी कि ये अगर तुम्हारे ही शेयर हैं तो व्हाई वुड यू गो इनएक्टिव, यू आर कलेक्टिवली किलिंग द कंपनी दैट यू ओन। सही बात है। अब तो शेयर का वैल्यू बढ़ाओ ताकि कल को आईपीओ जब आएगा तो आप अच्छा खासा इनकैश कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो योर बेनिफिट इज इन इनवाइटिंग सम मोर फ्रेंड्स and making it bigger. The more people you bring, the more bigger it becomes. The more is the pie, the more are the value of the shares. Correct. पर सर इसमें ना सोशल मीडिया पे एक इशू हो जाती है जो मैंने एक देखा हुआ है, स्पैमिंग बहुत हो जाती है। मतलब मैंने एक देखा है, पहले काफी सारे फोरम्स रहते थे, वहां पर हम जब जाते थे तो पहले काफी फ्रेश थे, उसके बाद सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे नाम के फेसबुक पे 70 आईडी बने हुए हैं, उनको रोज इधर उधर से ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, ये करो वो करो। इंस्टाग्राम पे भी आए दिन हर बंदे के बने रहते हैं कि भाई ये क्रिप्टो खरीद लो, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम खरीद लो, और ये हो रहा है। क्या चीज रोक रही है आपके प्लेटफॉर्म पे? ये चीज आपके प्लेटफॉर्म में भी हो जाएगी, फिर तो लोग छोड़ देंगे, क्योंकि सर स्पैमिंग एक ऐसी चीज है जिसको लेके लोग छोड़ देते हैं। तो व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डूइंग दिस? आप मैं बताइए, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया, आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। इट विल नेवर हैपन ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड आई विल टेल यू कभी नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों, मैं ये बताता हूं क्यों, पर हमने बताता हूं क्यों हमने ऐसा किया। ऐसा हमने जब स्टार्ट किया था ना ये बनाना, हमने कहा था लेट्स थिंक ऑफ व्हाट इज द आइडियल सोशल मीडिया, ठीक है, एंड देन यू गो स्टेप बाय स्टेप ऑन दैट। हमारे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर तुमने बनाया, मैंने आपकी इसमें आईडी बना दी, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली तो चीज है कि आपकी आईडी ईमेल से नहीं बनेगी, सिर्फ मोबाइल फोन नंबर से बनेगी। हमारा एविडेंस ये कहता है कि ईमेल से क्या होता है, लोग 10-10 लोग बना लेते हैं, 50 बना लेते हैं, 100 बना लेते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें करेक्ट ये नहीं है कि तुम्हें फोन नंबर, और उन्होंने जानबूझ के किया। सॉरी आई शुडंट से दिस, वी थिंक a good social media company should verify कि बंदा एक है। The fact you letting people make IDs with the email, you know लोग 50 बना सकते हैं, right? Anonymous trollers भी सर वही होते हैं। अरे एक ही आईडी से 100 बना देते हैं। मैं तो भुगतता हूँ, तो मेरे को पता है। तो चैट वाइज में ये हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ दूसरा कारण क्या है, एक तो फोन नंबर से हमारे, तो ईमेल से हम बना नहीं सकते तुम आईडी, ठीक है। और ये हमारा एक्चुअल में डिस्ट्रक्टिव डिसीजन था, क्योंकि एज ए कंपनी अगर हम अलाउ कर देते हैं ईमेल से, वी गेट लॉट मोर यूजर्स, क्योंकि लोग और बनाएंगे शेयर्स लेने के लिए, है ना। हमें कहा था कि ये एक्चुअल में अर्ली स्टेज अच्छा है, लेकिन हमने कहा नहीं, वी गोना स्टिक टू आवर एथिक्स। हमने डिसाइड किया, वो करते तो आपको यूजर्स बहुत बन जाते, वो काफी डमी अकाउंट्स तो मैक्सिमम हो जाते। एग्जैक्टली। तो लेकिन जो वी वुड बी लाइंग टू आवरसेल्फ, और आपको जेन्युइन बंदे चाहिए, ऑर्गेनिक हैं, बनता ना, हम लोग इसमें मनी बनाने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। सो तो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पब्लिक, शुरू में तुम ज्वाइन करोगे ना, यू ज्वाइन एज ए इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट हमारे चैट फाइल्स पे, एवरीबडी ज्वाइंस एज ए प्राइवेट अकाउंट, ओनली विद वेरिफिकेशन यू कैन मेक पब्लिक अकाउंट, ठीक है। Only with verification you can. How many people of your name who will be able to verify and create? They can't, क्योंकि मेरा नंबर तो मेरे पास ही है और आपका नाम भी आपके पास है, मेरे पास ही है। तो अगर कोई दूसरा बंदा है जिसका सेम आपका नाम है, he might be able to do that, but he may not want to be a spammer, right? So the probability of that dies. So हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने शुरू से फंडामेंटली किया था ये स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए।
तो इसीलिए ये रूल लेके आए हम लोग वेरीफाई फ्री करेंगे, क्विक करेंगे, बट यू कांट कीप क्रिएटिंग अकाउंट्स। सर इधर एक सवाल है, जब इंडिया में जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ना, तो एक एक दिन में ना लाखों लोग आएंगे, क्या आप लोगों के पास सिस्टम ऐसे एफिशिएंट बने कि लाखों के, क्योंकि फोन नंबर पे अप्रूवल कर रहे हैं, तो आपका इसके लिए अलग से टीम है जो ये चीज करेगी, या कैसा क्या सीन है इससे? जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड, अच्छा ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन जो हमने वेरिफिकेशन अभी तक हमारी ऑटोमेटेड थी, ठीक है, बट ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अभी तक हमारे पास ऑटोमेटेड है, लेकिन अगर हमारे पास, मैं तुम्हें इंटरनली बात कर रहा हूँ, ओपनली ऑनेस्टली, दिस वाज ए, मेरी टीम भी मेरे को मारेगी, लेकिन दिस इज समथिंग निकाल लिया, हमने सोच लिया कि अगर लाखों यूजर आ जाते हैं, एग्जैक्टली वी विल हैव टू पोज द ऑटोमेटेड, क्योंकि वो सारा पैसा फिर हमारा वही कंपनी ले जाएगी, ठीक है, जो हमारी करती है थर्ड पार्टी। और हमने थर्ड पार्टी इसलिए रखी हुई है क्योंकि दे आर द मोस्ट सिक्योर कंपनी, क्योंकि तुम अपना आधार कार्ड दे रहे हो, सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। मतलब आप आधार कार्ड देते हो, हमारे पास आता ही नहीं है, वो सीधा वही कंपनी करती है, दे जस्ट टेल अस यस और नो, और हम आगे कर देते हैं। लेकिन अगर लाखों लोग आते हैं, then we actually have a team of people who will do this. Then we will start to do ourselves, or we will go and raise some funds from investors to be able to do that. लेकिन हमारे खुद के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। एक टेक्निकल सवाल है, मतलब छोटा सा सवाल है, मैं जस्ट करेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनी ग्रो कर रही है, इनिशियली जो 10 लाख लोग आपने बोला जिनको शेयर्स मिलेगा, 10 लाख लोग हैं, फिर आप जब ये सोच रहे हो कि हाँ उसके नेक्स्ट स्टेप पे अब जब इन्वेस्टर से आप रेस करेंगे, साथ में वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब जो बंदे अभी हमारे जो लिंक से जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, करेक्ट, शेयर्स का। दिस इज द थिंग वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। कि कंपनी ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हैं, सब साथ में ग्रो कर रहे हैं। 10 लाख लोग अगर आते हैं तो हमारे पेसिमिस्टिक एस्टिमेट से कंपनी की वैल्यू करीब 7 से 8 हजार करोड़ हो जाएगी। मैं बताता हूँ क्यों। वेस्टर्न मार्केट्स में एक एक्टिव यूजर इज वैल्यूड एट अराउंड $200 to $300। ये मैं नहीं कह रहा, यू कैन गो ऑन फेसबुक पे आज $500 एक यूजर आप कह रहे हैं $200-300 का रहता है एक्टिव यूजर को। दैट्स हाउ मार्केट्स वैल्यू यू। ठीक है। तो बाहर का अगर मैं इसको ये कहूं तो करीब 1800 से 2000 रुपए का एक यूजर है, करेक्ट? 1800 भी नहीं हो रहे, 18,000 हो रहा है। 18,000 का एक यूजर है। हाँ, एक यूजर की वैल्यू है 20,000। और ये चीज बड़ी ओपनली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम ट्विटर की प्राइस देख लो, जब उसने खरीदा था, उसने जो प्राइस दिया था, उसने इज लाइक $200। सर मैं जितना एक्टिव हूं ना, मेरे इसमें तो और 2-3 जीरो लग जाने चाहिए, बट ठीक है चलिए। दिस इज व्हाई यू गाइस आर द वैल्यू, राइट? यू आर द रियल वैल्यू बिकॉज यू आर, बट वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। नहीं ठीक है, हाँ, लेट्स कम टू दिस। तो जो तुम लोग ट्विटर को जाके देख सकते हो कि उसकी वैल्यूएशन क्या थी, कितने यूजर थे, यू नो, इट्स अबाउट $200 की जो सेल हुई थी। और अभी भी तुम अगर फेसबुक के मेटा के शेयर प्राइस पे जाओ और यू जो गो टू इन्वेस्टर ब्रीफिंग, उसके 3 बिलियन यूजर्स हैं अराउंड, डोंट कोट मी, आई हैवंट चेक, 3 बिलियन यूजर्स हैं और इट्स अबाउट $1.2 ट्रिलियन इसकी वैल्यू है, जो लास्ट मैंने चेक की थी, अभी इट्स अराउंड दैट टाइम। तो एक तरह से $400 पर यूजर है, ठीक है। तो मार्केट जो होती है जनरली $200 से $400 पर एक्टिव यूजर की वैल्यूएशन देती है कंपनी को, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आ रहे हैं। अगर खूब स्पीड से आ जाते हैं तो वैल्यूएशन और बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो लॉन्ग टर्म सोचती है। बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है, मैं वो समझ रहा हूँ, वैल्यूएशंस कैसे निकल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने सारी उम्र यही किया है, वैल्यूएशन ही की है। करेक्ट। तो मार्केट देख रही है कि कितने यूजर आ रहे हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं। अगर एकदम से हमारे मिलियंस आ जाते हैं, दिस कुड बी वैल्यूड एट $1 billion बिजनेस। $1 billion इज 8,000 करोड़। सर एक और चीज थी यूएस से, यूके से रिलेटेड ही, जस्ट बिकॉज बात हो रही है, इज इट ट्रू, मेरे को बस ऐसे ही जनरल, फिर अगेन विल स्विच बैक, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग यूके पे हम आ ही गए हैं। क्या ये सही बात है? मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती है, मतलब मेरा खुद का एक अनुमान है, समझ में तो आती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमारे देश के काफी सारे प्रसिद्ध लोग हैं, एक बोलते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स, फिर उसके बाद बोलते थे एक किंग ऑफ ज्वेलरी एंड डायमंड्स। तो ये सब मतलब कुछ होता नहीं है, ये भग जाते हैं आपके इधर लंदन यूके भग जाते हैं। सर ऐसा क्या है उधर जो हर कोई उधर जा रहा है? कुछ है उधर, मतलब कहीं और भी जा सकते हैं, मतलब मैं बोलूं भाई स्विट्जरलैंड निकल जाओ, अच्छा उधर तो अकाउंट रहता, छोड़ो, कहीं और निकल जाओ, बट आई थिंक लंदन, of all the cities I've traveled, all the countries I've traveled, if you ask me where would I would rather live, I think London and New York are the two places I would love to live. लंदन एंड न्यूयॉर्क वो दो जगह होंगी। हाँ,
ठीक है। बिकॉज क्योंकि क्यों? क्योंकि जो लंदन और न्यूयॉर्क है ना, आई सी देम एज सेपरेट टू इंग्लैंड। दो इंग्लैंड अलग और लंदन, इंग्लैंड और लंदन अलग अलग जगह हैं। इंग्लैंड और मेरे- लंदन अलग अलग जगह है। क्लियरली अच्छा। आई मीन क्लियरली लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। मेरा हाँ, मतलब है कि इट इज But- सो डिफरेंट। ओ लंदन जो है इट्स ए वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, राइट? यू नो, आज की डेट में मोर देन आई थिंक 50% पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड द यूके। और उससे क्या होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे बॉम्बे है ना, आई फेल्ट दैट फीलिंग इन बॉम्बे कि लोकल्स कम हैं और बाहर के लोग ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक है? एंड दैट क्रिएट्स दिस ब्यूटीफुल इमिग्रेंट लेड मिक्सचर कि तुम्हें गुजराती खाना मिल रहा है। मैं बॉम्बे में थोड़े दिन रुका एंड यू हैव पंजाबी फूड, यू हैव मराठी फूड, यू नो, इट्स ए कॉकटेल ऑफ स्मार्ट पीपल वर्किंग टुगेदर। आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस। नहीं बिल्कुल सर, मुंबईकर भी काफी देखते हैं, वो शाउट आउट भी देंगे इधर। बट मैं आपको जस्ट इधर बता दूं, आप मुंबई गए, पुणे आइए, पुणे में आप जान के हैरान हो जाओगे। पुणे के एक्चुअल डेमोग्राफिक पे जाओगे तो पुणेकर्स, हम पुणे वाले सब पुणेकर्स बोलते हैं, पुणे में आपको केवल 20% है जो हार्डकोर लोकल पुणेकर्स हैं, रेस्ट सब इधर से आए। इनफैक्ट वहां पे 7 से 8% एस्टैब्लिश्ड हैं जो बाहर के देशों से आके रुके हैं। तो वहां पर कुछ एरियाज है पुणे में, जैसे कोरेगांव पार्क हो गया, विमान नगर के आसपास हो गया, आप जाएंगे ना तो वहां पर एक अलग ही फील आएगा। तो आई थिंक वही आप मेक साउंड कर रहे हैं कि एकदम अलग और एक यस। और अब अगर तुम इसी चीज को थोड़ा और आगे ले जाओ, मैग्नीफाई कर लो, हाँ, ठीक है, लंदन बेसिकली सेम थिंग, बट नाउ इमेजिन इट्स पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। हमारे लंदन में क्या है, ग्रीक क्वार्टर, इंडियन क्वार्टर, पाकिस्तानी क्वार्टर, you have quarters from every place, you have culture mix and they all know we have to in this city, this is our city, right? मेरे समझ से क्लोजेस्ट फ्रेंड भी पाकिस्तानी रहे हैं, तुम मानोगे नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो मेरे ही हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 5 लोग हैं रूम में, सब अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो मेरा नेक्स्ट डोर आ गया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? ओके। तो पहले 2 दिन तो उसने मुझसे बात ही नहीं करी, हम लोग अपना खाना बना रहे हैं, तो ही वुड जस्ट गो, हम बाकी सब आपस में बात कर रहे हैं, कोई स्विस है, एक बंदा स्विस था, एक ब्राजीलियन था, जो पाकिस्तानी मेरे से बात ही ना करे। मैं भी ठीक है, मेरे को क्या बात करनी है ना? करेक्ट। पर 2-4 दिन के बाद में हमने देखा कि हम लोग कितने सिमिलर हैं, राइट? ठीक है। वो घर से रोटी लाता था और आम का अचार, राइट, दाल। एंड मुझे लगा कि यार हाउ सिमिलर आर वी, राइट? एंड इवन दो वी आर ऑलवेज लाइक, यू नो, पॉलिटिकली देयर इज अ प्रॉब्लम। तो और लेकिन लंदन में एवरीबडी इज टुगेदर, राइट? करेक्ट। तो वहां पे जब जो इंडियन पाकिस्तानी है, जनरली दे आर ऑल फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तब वो अलग हो जाता है। हाँ, ये मैं पूछने वाला था, इस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे हम लोग गए थे, हमारे जो यूनिवर्सिटी में जब मैच होता है ना, तो बीच में वो लाइन लगाए थे, इधर इंडियन इधर पाकिस्तानी है। और बट इट्स ए दिस इज व्हाट मेक्स लंदन ए ब्यूटीफुल culture, and I think you have to give credit to the English people कि they have allowed this to happen because they are welcoming. अगर आप सोचो यहाँ पर कोई ऐसी सिटी, अभी मुझे बता रहे कि सब फॉरेनर्स आ रहे हैं, they all have the same rights, they all are, so I want to say, you know, you have to give credit to the UK to let London just be. तो अभी जब मजाक में मलाया कोई भी आ जाते हैं, everybody, you know, everybody is free. We call it, it's a free country. You know, everybody is free to be. And New York is similar in my view. पर सर फिर मेरा सवाल है कि आई होप, मेरा ये सवाल है कि इंडिया में आज तक कोई इंडिया में रह के इस तरह का मीडियम क्यों नहीं बना पाया? आई थिंक एक कॉम्पिटिटर थी जो ट्विटर को चैलेंज करने आई थी, कू करके नाम था उनका, बट लेटली उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। तो आपको क्या लगता है इंडियन स्टार्टअप्स प्रॉब्लम कहाँ पे कर रही हैं? इंडियंस भी नहीं, अभी जो इंडियंस को भी तुम छोड़ो, अभी इंस्टाग्राम ने जो बनाया है ट्विटर का कॉम्पिटिटर, थ्रेड फेल हो गया। मैंने किसी को बोला हुआ था, बट ठीक है, मुझे पता नहीं, पर ये फेल हो गया। सभी फेल हो गए हैं। लाइक आई हर्ड देयर वाज समथिंग इन इंडिया, मौज और कुछ और है ना, मौज थी, काफी सारे, दे आर ऑल फेल्ड है ना। आई टेल यू द रीजन दे आर ऑल फेलिंग, बिकॉज़ दे आर इग्नोरिंग द यूजर। वो क्या कर रहे हैं, 2 लोगों को कंटेंट खिला रहे हैं, बट दे आर फॉरगेटिंग दैट पीपल आर फेड अप विद कंटेंट। कंटेंट तो तुम्हें अगर चाहिए तो किसी ने यूजर को कुछ नहीं दिया, ठीक है? अगर जो मेन यूजर है ना, जो मैं हूं, जा रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा? सिर्फ कंटेंट मिल रहा है। अगर हम जो दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम द रियल वैल्यू इन द कंपनी, जो यूजर को कभी किसने नहीं दी, ठीक है? क्रिएटर्स को तो दी होगी उन्होंने, शायद मौज में उन्होंने, आई हर्ड दे गिव मनी वो, या मौज और इस तरह के सिमिलर ऐप्स मेरे पास भी आए थे कि आप हमारे इस पे आओ तो हम आपको देंगे, बट यूजर्स को कुछ, यूजर को कभी किसने नहीं दिया।
अगर और यूजर जब तक नहीं आएगा तब तक कोई ऐप सक्सेसफुल हो ही नहीं पर सकता। हम तो यूजर को पैसे भी दे रहे हैं, स्ट्रीक वाला भी सिस्टम है, शेयर भी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। यूजर को दे रहे हैं पहले, क्योंकि यूजर इज द रियल थिंग। उसके बाद में क्रिएटर्स आएंगे। वी हैव अपार्ट फ्रॉम क्रिएटर्स एज वेल बिग वन, बट ओके इससे चिकन एंड एग सिचुएशन। पहले यूजर्स आएंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि यूजर को किसी ने कभी दिया ही नहीं कुछ, ये पहली बार कोई कंपनी दे रही है। हमने जब सोचा ना कि मैंने जब करता था कैलकुलेशन, मैंने कहा फेसबुक के 2.5 बिलियन वो हैं शेयर्स हैं, और उस टाइम पे 2.5 बिलियन के करीब इनके यूजर होते थे। आई वाज लाइक एवरीबॉडी शुड गेट वन शेयर, राइट? करेक्ट। और अगर तुम ऑनेस्टली देखते हो तो 300 मिलियन यूजर्स इंडिया में थे, ब्राजील या बड़ी बड़ी कंट्रीज में, देयर ऑल एडिंग, एवरीबॉडी शुड ओन मनी, राइट? बट देयर आर हाईली कंसंट्रेटेड बिलियनर्स ओनिंग इट। बिल्कुल। तो उसी से हमें लगा यूजर को भी कुछ मिलना चाहिए। तो हम तो मेरे हिसाब से, अगेन आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट कि हम तो एक मीडियम है ना, हमने तो बना दिया, ठीक है। अगर यूजर्स को ये चाहिए, अगर पब्लिक को ये चाहिए, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पब्लिक इज स्मार्ट, राइट? पब्लिक विल मेक, तो वी आर बीइंग वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट हियर, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मैं तो ये भी ओनली कह रहा हूँ हम क्यों प्राइस रख रहे हैं। प्राइस इसलिए रख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा लोगों को भाई, हम तो कह रहे हैं वी वांट यू टू कम। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग एडिक्ट हो जाओ हमारे ऐप को, वी डोंट वांट दैट। हमारे ऐप में हमने जो एक टाइमलाइन होती है ना, है ना, बीच में, जैसे इंस्टाग्राम में जाओ, यू नो, हमने एल्गोरिदम पे बड़ा टाइम स्पेंड किया है। हमने एक्चुअली हायर किए लोग जो एक्स इंस्टाग्राम में काम करते थे, हाउ टू बिल्ड एल्गोरिदम। मैं आई बीन इन्वॉल्वड इन दिस। तो हमने, लेकिन जब मैं, द मोर आई अंडरस्टूड, तो हमने अब अपने ऐप पे 2 वो रखे हैं पेजेस। एक है फॉर यू, विच मीन्स एल्गोरिदम इज गिविंग यू स्टफ वी थिंक यू विल लाइक। एक है अनहुक मी, वेयर यू प्रेस द बटन, इट विल शो यू वीडियोज totally without algorithm. This is not to hook you because we are owned by you. पर सर अगर लोग एडिक्ट नहीं होंगे, जैसे मेरे को एक स्टेटमेंट आया, आई थिंक सो कांग्रेस की प्राइवेट मीटिंग में ना, मार्क जकरबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था, या उनके टीम से किसी बड़े बंदे ने स्टेटमेंट दिया था। वो ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो भी चीज दुनिया के लिए अच्छी है वो फेसबुक के लिए, दुनिया वालों के लिए अच्छी है, वो फेसबुक के लिए अच्छी नहीं है। इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट दिया था। टेक्निकली वो यही कह रहे थे कि हमारा काम ही है कि हम आपको एडिक्ट करवाएं। तो भी हम, आपने अभी बहुत सही बताया कि यूजर्स के बेसिस पे ये लोग कमा रहे हैं 20,000 रुपए भाई एक एक्टिव यूजर के मिल रहे हैं, ठीक है, जो यूजर को कुछ नहीं मिल रहा। हम अगर किसी को एडिक्ट नहीं कराएंगे, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हमारे लिए नुकसान नहीं है इस चीज पे। हम ये नुकसान प्रॉफिट के लिए स्टार्ट नहीं किया था काम, राइट? पहली बात। एक तो आपने बताया आपके जो फुनसो को आंगड़ू दोस्त हो गए, और आप हो गए, आपने पैशन के लिए किया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन बट फेस करते हैं एट द एंड बिजनेस, हम भले ही दूसरों को भी ग्रो कराएं, हमें ग्रो तो करना है, इस पे हम डिनाई नहीं करेंगे। मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इंस्टाग्राम है, ऐसे ही चाइना में एक कंपनी है वीचैट। मैं जानता हूँ सो वेल बिकॉज आई इन्वेस्टेड हेवीली। ये टेंसेंट की है, हाँ, ठीक है। तो मैं टेक में इन्वेस्ट बड़ा करता हूँ, तो मैं उसको भी बड़ा ऑब्जर्व करता था क्लोजली। मैंने वेंट टू चाइना, मैं आई स्पेंड लॉट टाइम इन टू यूज वीचैट। तो लेकिन इससे पहले आगे जाएं, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मेरे अंदर से ना एक क्यूरियोसिटी काफी जग गई है, तो एक क्वेश्चन आया, आई होप यू डोंट माइंड। वीचैट पे आएंगे आपके स्टोरी पे। मैंने ये सुना हुआ है कि वीचैट पे कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की थी, वो काफी सारे मैसेजेस को मॉनिटर करती थी। वो आप बताएंगे क्योंकि यू आर इनटू दिस सेगमेंट। तो मैंने ऐसा सुना है कि वीचैट पे क्या होता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर थी, अगर आपने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोल के लिख के भी भेजा है तो वो मैसेज डिलीवर नहीं होते थे। और एक केस मैंने सुना था कि चाइना में एक बंदे का ट्रेन से जाने का टिकट या समथिंग था, जो वो स्टेशन पहुंचा और उसका पास होगा, आई थिंक सो, वो कैंसिल हो गया था जस्ट बिकॉज उसने वीचैट पे कुछ तो बताया था कि मैं इनकी पेरेंट कंपनी को मैं एक्सपोज करूंगा कि हाउ दे, वाज इट ट्रू? आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट कर देते हैं हम। तो देखो, इन रियलिटी नोबडी नोज। Nobody knows, but everybody knows what happens in China, है ना? WeChat में, when I was in China, spent quite a lot of time in China. चाइना में हर चीज WeChat चलती है। तुम्हारी टिकट, तुम्हारी ये, तुम्हारी पेमेंट, तुम्हारे रेस्टोरेंट, वहां पे ये व्हाट्सएप नहीं चलता ना, अलाउ ही नहीं किया है। पर द क्वेश्चन इज अराउंड बिजनेस मॉडल, ठीक है। इंस्टाग्राम के आई थिंक लास्ट आई चेक ओवर 90% रेवेन्यूज कम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। उनका कोई बिजनेस है ही नहीं ना, मेनली एडवर्टाइजिंग है। तो उनको तो एडिट करना ही करना है पब्लिक को, ठीक है। वीचैट इज मोर डाइवर्सिफाइड, राइट? उनका, दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, एंड दैट वाज आवर मॉडल।
लॉन्ग टर्म। हमने सिर्फ यही नहीं करना कि सब एडवर्टाइजिंग, वी आर लुकिंग टू डू अदर थिंग्स जो वी चैट करें। दैट वाज मोर ऑफ आवर मॉडल। अच्छा, तो वो चाइना का मॉडल आप स्लोली यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आई मीन I'm not बट saying प्राइवेसी के साथ। yeah, exactly. I'm not saying it's China's model. It is China's model, but I'm thinking about the business model, है ना? हाँ, है ना? It's the business ये model. बिजनेस इंस्पायर्ड थोड़े थॉट्स है वहां से, वो आप कह रहे हैं। Exactly, क्योंकि Instagram जो इतना एडिक्टिव है और जो कुछ हर चीज ठीक नहीं होती उसमें, राइट? इट इज बिकॉज मैंने देखा है शेयर होल्डर के डिसीजन क्या होते हैं। मैं कई साल मैंने काम किया है शेयर होल्डर्स के साथ में। हाउ दे थिंक, आई नो। ठीक है। दे ओनली थिंक अबाउट मनी। ठीक है, अगर 10 डिसीजन है ना, उसमें से 8 डिसीजन यही होंगे कि कहाँ पे मनी ज्यादा हो रही है। अल्टीमेटली दे होल्ड द पावर, राइट? तुम लोग कितने ही सीईओ कंपनी में रखे हो, सीईओज आर लाइक, यू नो, कठपुतली होती है ना। हाँ, एग्जैक्टली। अल्टीमेटली डिसीजन मेकर्स आर शेयर होल्डर्स। ठीक है, एंड शेयर होल्डर्स आर मेनली फाइनेंस मनी माइंडेड। ठीक है, दैट्स देयर जॉब, टू मेक पैसा मोर कमाना मनी, है ना, टू मेक मोर मनी फॉर द कंपनी। ठीक है। तो हमारे हिसाब से अगर शेयर होल्डर ही कंपनी के पब्लिक होगी, they will take the right decisions what is good for them, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुका है, everybody is using it। बिल्कुल। It should not be कि एक मिस्टर जकरबर्ग and एक मिस्टर मस्क are making all the decisions that is affecting everyone, right? It should be कंट्रीज में भी जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल। सोशल मीडिया इस स्टेज पे आ चुकी है, everybody is using it, right? We are all dependent on it, and you've got two guys जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? मार्क ज़करबर्ग इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने हमारी कंपनी में क्या होगा कि आई एम द सीईओ राइट नाउ, ठीक है, बट द मोमेंट पीपल डोंट वांट मी, दे कैन जस्ट वोट इट बिकॉज दे आर शेयर होल्डर्स। पब्लिक इज द मेजॉरिटी शेयर। हमने इस हिसाब से रखा है कि पब्लिक इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, दे कैन चेंज मी, दे कैन सैक एनीवन, दे कैन वोट। सो गगन, काफी इंटरेस्टिंग बातें तो हो रही हैं, बट मेरे को ना चार्ट वाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे ही जनरल उड़ता दिमाग में आया। आपने कहा कि आप शेयर्स दे दोगे पब्लिक को, तो अगर सारे शेयर्स पब्लिक को दे दोगे तो आपके पास क्या रहेगा? दैट इज आल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब इट इज लाइक किसी ने कंपनी चालू करी और सारे शेयर्स दे दिए, तो आप अपने पास कुछ रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? व्हाट इज द सीन? आप लोग जो प्रमोटर हैं या आप लोगों कुछ होगा आपके पास? तो इवेंचुअली नहीं होगा, लेकिन अभी रखा हुआ है। कितना अभी जो है कंपनी का 60% हमने यूजर्स के लिए रखा है। यूजर्स के लिए रखा है। 20% इस टाइम मेरे पास है, और मैं बताता हूँ क्यों है। ठीक है, मैंने शुरू में कहा कि आई एम नॉट इन दिस फॉर मनी। हमारे एंटरप्रेन्योर्स में एक कहावत है, यू बीन स्टीव जॉब्ड मींस यू गेट किक्ड आउट फ्रॉम योर ओन कंपनी, राइट? तो बिकॉज़ यू नो स्टीव जॉब वाज पार्ट ऑफ द, थोड़ा सा आप बता दीजिए कि स्टीव जॉब क्यों बोलते हैं ऐसा? स्टीव जॉब ने एप्पल की कंपनी को स्टार्ट किया, यू नो, स्टार्टेड उन्हीं के गैराज में स्टार्ट हुई थी, है ना? बिल्कुल। और जब सक्सेसफुल हुई, एक टाइम पे ऐसा आया कि वो तो सीईओ थे, उन्हीं को ही कंपनी से निकाल दिया, स्टीव जॉब को ही निकाल दिया। हाँ, जिसने बनाई थी कंपनी। और ये तब होता है जब शेयर होल्डर्स बड़े पावरफुल हो जाते हैं, है ना? जब दूसरे शेयर होल्डर्स बड़े पावरफुल हो जाते हैं। ओके। तो मेरा जो मिशन है अभी, मैं चाहता हूँ ये सक्सेसफुल हो, चैटवाइज जहाँ पहुंचे, और इसलिए मैंने ये परसेंटेज अभी अपने पास रखी हुई है कि आई वांट टू सी इट थ्रू। ठीक है। लेकिन मैंने ये अपना एक और गोल बना रखा है कि जिस दिन अगर हमारे 100 मिलियन यूजर हो जाते हैं, तो जो मेरा स्टेक है जो तब तक कम हो जाएगा, लेस देन 10, एंड देन आई विल स्टार्ट टू गिव दिस टू पीपल और चैरिटीज दैट आई बिलीव इन, और पीपल हु हैव एडेड मोस्ट वैल्यू टू चैटवाइज। जैसे कि कोई क्रिएटर आके उसने हमारी, हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन हमारी हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, एंड आई विल बी गिविंग दोज शेयर्स टू पीपल, क्रिएटर्स, और हुएवर इज एडिंग वैल्यू टू चैटवाइज। तो ये जो मैंने 20% रखा हुआ है ना, ये मेरा पर्सनल वो है जो मैं लोगों को अपने हिसाब से दूंगा, एंड आई विल डू इट पब्लिकली। हमारे यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी। तो मैं खुद रखूंगा अपना थोड़ा सा, शायद 1%, बिकॉज इट्स माई बेबी, है ना? बट I have said I'm not taking money, I don't take salary। और ये जो भी है मैंने रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है कि I don't want right now कोई भी आके इसको और बिगाड़ दे। मैं समझ गया। Stick with the mission of the company। और कमेंट्स में लोग बताएंगे कि स्टीव जॉब्स किसके फाउंडर थे जिनको निकाल दिया था। सिंपल सा है, लेकिन आप लोग कंपनी का नाम बताएंगे। और मुझे एक चीज बताइए, तो बिकॉज हम थोड़े एंड की तरफ आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट की, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों का विजन क्या है एग्जैक्टली चैटवाइज को लेके? मेजर विजन क्या है? मिशन विजन जो बोलते हैं हर कंपनी, आप लोगों का क्या है इसको लेके?
लुक द ड्रीम विल कम ट्रू। विजन हमारा ये है कि मैं अपने विजन की बात करी, हमारे ना ऑफिस में एक ग्लोबल मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप, ठीक है, जिसमें है इंस्टाग्राम के यूजर्स कहाँ पे हैं, एवरीवेयर, राइट, अपार्ट फ्रॉम चाइना दे आर स्कैटर्ड। और शेयर्स कहाँ पे हैं, सिर्फ इन अमेरिका, मोस्ट ऑफ देम। हमारा विजन ये है कि हमारे यूजर सब जगह हों और शेयर्स सब जगह हों, ठीक है। ओके, तो अभी हमने 10 लाख लोगों को इंडिया में लॉन्च किया है, इंडिया में दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया से हमारा आइडिया स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। हमने इतने ही शेयर अफ्रीका के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हमने अफ्रीका में लॉन्च करना है, वहां पे हम शेयर देंगे लोगों को, ताकि एवरीबडी, हम वो गलती ना करें जो हमें लगा था कि जो गलती उन्होंने करी है। बिल्कुल। हम अपनी शेयर फिर आगे जाके हमने ब्राजील कंट्रीज के लिए इसलिए हमने शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग, तो विजन ये है कि कंपनी के शेयर्स सब जगह इक्वली हों पूरी दुनिया में जहां जहां यूजर्स हैं, लेकिन इट्स ए कमर्शियली साउंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम है, दिस इज नॉट ए सोशल प्रोजेक्ट कि ये कंपनी पैसा नहीं बनाएगी, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट। आई वांट इट टू बी ए, दैट्स माय विजन, आई वांट इट टू बी ए वेरी हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बट ओन्ड बाय पीपल, राइट। बहुत प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जो लोग ओन करें इस चीज को, क्योंकि हमें दिख गया है कि करना क्या है हमने ऑलरेडी। अगर आप इंस्टाग्राम को देखो, फेसबुक को देखो, जब वो फॉर्म हुए थे, दे डिड नॉट मेक ए मनी फॉर लाइक 8 years। इंस्टाग्राम के जो आज की प्रॉफिट्स हैं 140 बिलियन डॉलर्स के करीब। वाओ, कितने होते हैं INR में, आप लोग लिखो। हाँ जी, 140 बिलियन डॉलर मल्टीप्लाई बाय 82 वो करेंगे, ठीक है। और जो इतनी प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी, हम इससे भी ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें सिर्फ लोग चाहिए, डेली एक्टिव यूजर्स, ठीक है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हम क्यों करें, हम तो साफ कह रहे हैं डेली एक्टिव यूजर लाओ, मेरा काम है प्रॉफिट बनाना, बिल्कुल, ये मेरा काम है, ठीक है। तुम मुझे यूजर्स दो, मैं आई विल गिव यू वेल्थ, आई विल गिव यू। हमारे इधर भी एक डायलॉग है, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, तो तुम मुझे डेली यूजर, एग्जैक्टली, तुम मुझे डेली एक्टिव यूजर लाके दो, आई विल मेक श्योर कि शेयर्स की वैल्यू गो अप। क्योंकि तो अभी सर जैसे इंडिया में आप लोग कर रहे हैं प्लान, इसके बाद अफ्रीका आपने कहा, अफ्रीका में और भी कुछ है आपके एजेंडा में? ऑफ कोर्स, आई मीन अभी हमारी ऐप में 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी भी है? हाँ, हिंदी भी है। हिंदी हम लोग वी स्टार्टेड इंडिया, तो बिल्कुल हिंदी हमने पहले स्टार्ट करी, बिल्कुल। तो इंग्लिश और हिंदी तो अभी पहली लॉन्च हुई है इंडिया से, और फिर यूके, US एंड ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, ना, और वहां के लिए हमने अपने शेयर्स अलग रखे हुए हैं। फिर हम जा रहे हैं अफ्रीका में, ठीक है, हमारी लैंग्वेजेस पे काम चल रहा है, ठीक है। नाइजीरिया में हमारे पास ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, ओके। तो फिर अफ्रीका में भी काफी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लेकिन हम पहले, नाइजीरिया इज द बिगेस्ट कंट्री, वी आर टारगेटिंग दैट। और फिर हम इंडोनेशिया इज आवर, बिकॉज इंडोनेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। हमने क्या किया है कि देखा है कि इंस्टाग्राम की टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया तो डेफिनेटली बिगेस्ट है, राइट, एंड देन यू हैव जापान, ब्राजील, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो यूजर्स हैं, हम लोग वो लैंग्वेज करके वहां लॉन्च करने वाले हैं और उन सबको शेयर देने वाले हैं, ठीक है। द आइडिया बीइंग इट शुड बी एवरीबॉडी शुड ओन पार्ट ऑफ द कंपनी, सबके पास। वाओ, तो इनसेन विजन है सर आपका। तो ये बातें करते करते तो काफी एंडलेस हमारी चलती रहेंगी, लेकिन मेरे लास्ट के 1-2 सवाल है अराउंड चैट वाइज ऑल्सो, प्लस आपके इसमें। सर एक चीज बताइए कि चैट वाइज में फॉर्मेट्स कौन से हम प्ले कर सकते हैं? आप लोगों ने उस तरह से सोच के तो रखा होगा, जैसे ट्विटर में रहता है मोस्टली टेक्स्ट फॉर्मेट, अब उन लोगों ने कर दिया इंट्रोड्यूस, बट उसमें भी उन लोगों ने कह रहा है कि वो टिक लेंगे तो आप कुछ चीजें प्ले कर सकते हो, लंबा अपलोड कर सकते हो। पहली चीज, आई एम प्रीटी श्योर, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो वेरिफिकेशन और इसके लिए, करेक्ट? हाँ, आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो, कोई चार्ज है ही नहीं हमारे, कोई चार्ज है नहीं, दैट इज नंबर 1 अभी तक के लिए। अभी तक तो एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड इवन जो ये 10 लाख लोग आएंगे इनके लिए कोई चार्ज नहीं, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सेकंड, तो ये वाली चीज है कि हम जब इधर बात करते हैं तो जैसे इंस्टाग्राम मोस्टली वीडियोस के लिए ज्यादा जाना जाता है, शॉर्ट वीडियोस, ट्विटर जाना जाता है शॉर्ट टेक्स्ट के लिए, यूट्यूब जाना जाता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए। हमारे इसमें मेन किस जगह पे फोकस होगा? विल इट बी शॉर्ट वीडियोस, विल इट बी टेक्स्ट? देखिए करेंगे तो हम सब सारी चीजें, बट हमारा मेन कहां पे हमारा अटेंशन रहेगा यहाँ पे? दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट हुए थे, वी स्टार्टेड विद समथिंग लाइक इंस्टाग्राम, लेकिन एक चीज आप भूल गए हो इसमें, वो है टिकटॉक।
अरे हाँ, ठीक है, टिकटॉक इंडिया में नहीं चलता, बैन हो गया तो इंडिया में ध्यान बैन से हो गया, उतर गया। लेकिन हाँ। यूरोप में द होल वर्ल्ड इज हुक्ड ऑन टिकटॉक। सर टिकटॉक भले बैन हो, टिकटॉकर्स नहीं हुए यहाँ पे, आप बताइए। अब वो मुझे पता नहीं, खैर, लेकिन हाँ, हाँ तो हमने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हमारा मेन है, ठीक है, ओके, टिकटॉक की तरह, है ना। लेकिन हमारे ऐप में हम आपको वीडियो करके दिखाएंगे। एक तरफ एक तो शॉर्ट्स वीडियोस हैं जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं, और साथ में यू कैन पोस्ट वीडियो एंड यू कैन क्रिएट योर पोस्ट टू योर फ्रेंड्स, जैसे इंस्टाग्राम में होता है बेसिकली। ओके, वी आर बेसिकली लाइक इंस्टाग्राम में जैसे रील्स होती हैं, शॉर्ट वीडियो, वैसे ही हमारे ऐप में वी आर प्रीटी, आई थिंक वी आर क्लोज टू इंस्टाग्राम, लेकिन हम पैसे मतलब शेयर्स दे रहे हैं बंदों को, शेयर्स दे रहे हैं कि आप जो भी इधर कर रहे हो आपका समय वेस्ट नहीं जा रहा है, हाँ, समय उसको मोनेटाइज कर सकते हो। हाँ, करेक्ट। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म, वो अगर हमारा पहला स्टेप सक्सेसफुल होता है तो हमने ये शेयर होल्डर की कम्युनिटी बना देनी है 10 लाख लोगों की, है ना। ठीक है। हमने अपने ऐप पे क्या किया, हर 10 लाख लोगों को एक स्पेशल आइकन मिलेगा जो SH लिखा हुआ है, जो शेयर होल्डर आइकन होगा। और ये आइकन सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा क्योंकि जो स्टार्ट में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो, हु आर फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, वी कॉल देम। आज से 50 साल के बाद में भी यू विल कीप दिस आइकन बिकॉज यू आर द फाउंडिंग पीपल हु जॉइन द कंपनी एट द स्टार्ट, ठीक है। बट पुटिंग दैट असाइड, हमारा मन ये भी है कि हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालें, ठीक है, और टेक्निकली वी आर केपेबल, लेकिन हम लोग ये वोटिंग करेंगे अपने शेयर होल्डर्स द्वारा। और हमने एक ऑलरेडी मैकेनिज्म बना दिया है कि हम लोग वोटिंग करेंगे ना हमारे ऐप पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोटिंग फॉर एवरीवन, बट वोटिंग फॉर शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स ही डिसीजन करेंगे। और हम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू आगे जाके, जो हम वोट्स के ऊपर कहेंगे व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि वी जेन्युइनली बिलीव पीपल जॉइंटली मेक राइट डिसीजंस। और वोटिंग अब क्विकली हो सकती है हमारे ऐप में, यू नो, लिटरली वी कैन पुट इट आउट, वोट, पीपल कैन से एंड वी कैन डू दैट। वाओ। तो यार गगन जी, मैंने आपसे आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट ये यूजर्स वाला जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग एंगल बताया कि ये लोग हमारे दम पे कमा रहे हैं, मतलब, और हम ही लोग नहीं कमा पा रहे, ये लोग कमा रहे हैं सारे सोशल मीडिया। तो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट। हमने काफी यूके की भी बात करी। बिफोर वी लीव, लास्ट 2 सवाल। पहला, जब भी कोई कंपनी बनाते हैं, जैसी भी बनाते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके, जब आप चार्ट वाइज बना रहे होंगे, कुछ हर्डल्स जरूर आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो कुछ अगर उसके बारे में आप बता सके, किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, बिकॉज हमारे यूजर्स होंगे जो शेयर होल्डर भी बनेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी अपना कुछ अलग स्टार्टअप भी करेंगे। तो क्या, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने मिले थे जब आप चार्ट वाइज पर डेवलपमेंट कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे? Well, it's like where do you start? आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ गया, बहुत ज्यादा वो है, but still, yeah, very challenging for a founder, especially इस तरह का कंपनी में जब तुम्हारे competitor हो ना, Instagram, nobody funds you, right? So I had to fund myself. I had to put a lot of money myself at the start to say it's possible. तब हमारे funders भी आए बाद में, लेकिन शुरू में you have to show, कोई believe ही नहीं करता। एक सेकंड, आपके मतलब इन्वेस्टर्स भी आए हैं? इन्वेस्टर्स भी हैं? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये मैं जस्ट अपना थॉट डाल रहा हूँ कि भाई, अगर इस तरह के प्लान में, विच इज टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव, इस तरह सोचा नहीं है, मेरा ये मानना है, अगर एग्जिस्टिंग कोई बड़ा इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स आते हैं, इसका मतलब उनको यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है। करेक्ट। और हमारे इन्वेस्टर कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, दे आर सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लंदन बेस्ड पीपल। एंड और तुम मानोगे नहीं, जो पहले इन्वेस्टर को मैंने पिच किया ना, तो he was so in love, he actually, both investors put more money than we asked for, both of them। आपने X मांगा तो उन्होंने X + Y दे दिया आपको? हाँ, उन्होंने कहा, पहले ने कहा कि नहीं तुम्हारे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लो, बट आई विल टेक बिट मोर शेयर। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम तो पहला हमें तो कुछ बंदा, यही पैसा नहीं था, वैलिडेशन मिली हमें। तो एक सेकेंड, तो जो हमने वीडियो के कॉन्वर्सेशन में बात करी, 60% पब्लिक को दे रहे हैं, 20% आपके पास है, तो आई गेस ये 20% इन्वेस्टर्स के पास नहीं, एक थोड़ा सा को-फाउंडर के पास में है, और 2 इन्वेस्टर्स हैं, उनके सब में मिक्स्ड है। करेक्ट। हाँ, छोटा। तो ये तो ये 20 इधर बढ़ गए, 20 आपके पास है, 40 हो गए, और 60 पब्लिक। हाँ, तो 20 मेरे पास हैं, 20 उनके पास में, लेकिन मेरे 20 मैंने सबको कह रखा है, मैं भी उसको दे दूंगा, तो मेरे भी कम हो जाएंगे आगे जाकर। आपने वो बोल दिया, हमारा आपस का डील है, और हम सेइंग इट पब्लिकली। हमारे इंग्लैंड में एक चीज होती है, पब्लिक में बोला है। वेल, इंग्लैंड में हमारे एक चीज होती है, जो पता नहीं इंडिया में होती है कि नहीं, जो कंपनी के शेयर होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिकली कि किसके पास कितने हैं।
ठीक है, तो वी कांट हाइड इट। मैं तो हमारे इधर ऐसा रहता है कि 1% से ज्यादा आप जब होल्ड करते हैं तब उसका एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पे आप हमारे यूके में टोटल डिस्क्लोजर करना अच्छा, पड़ता है। कितना भी होल्ड करो आपको देना पड़ेगा। यही हमारी अदर प्रॉब्लम आने वाली है। हमने क्या किया, जब हमने कहा कि हम शेयर्स बनाने वाले हैं, हमारे को कंपनीज हाउस को बताना पड़ता है पब्लिकली कि हमारे शेयर होल्डर कौन कौन है, राइट। अब सोचो प्रॉब्लम, वो किसी ने इस बारे में कभी सोचा नहीं। हमने अब हम अब वो कहते हैं इतने सारे लोगों का कैसे करोगे। अब हमने सोचा एक कंपनी है यूके में, हमने ये दिस इज ए प्रॉब्लम, राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने लोगों को शेयर्स देने हैं एंड वी वांट देम टू बी ऑथेंटिक शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड वी वांट देम टू हैव द सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो हमने शुरू में देख लिया, कई सारे प्लेटफॉर्म मैंने चेक किए। एक प्लेटफॉर्म है वेस्टेड, यूके में है, इट्स क्वाइट बिग, है ना। और वेस्टेड में क्या होता है कि जब तुम्हारे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है ना, पीपल गो देयर, क्योंकि तो वहां से तुम अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हो। बिल्कुल। और हमारी जो स्कीम है एक तरह से उसकी एक्सटेंशन है। करेक्ट। कि इट्स नॉट जस्ट एम्प्लॉइज, इट्स एवरीवन। करेक्ट। तो हमने उनसे उस टाइम बात करी हल्के से, तो हमने कहा कौन सा प्लान ले सकते हैं। उन्होंने कहा ये प्लान अनलिमिटेड है, कितने भी लोग डाल सकते हो तुम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अनलिमिटेड, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम साइन कर लेंगे। हमने सोचना ही बंद कर दिया। हमने कहा ठीक है, हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर लेंगे और इससे हमको ये टेंशन खत्म हो जाएगी हम कि शेयर्स हमने यहाँ दे दिए और ये उनको लोगों को दिए जा रहे हैं। लोग पीपल कैन लॉग इन एंड दे कैन सी देयर शेयर्स। That's how employee stock option scheme works. Correct. We wanted to do something formal, proper. फिर जब हमने आ गए ना, हमने कहा ठीक है, हम पैसे देने को तैयार हैं। कहते हैं how many? मैंने कहा we are expecting 10 lakh. कहता है 10 lakh? कहता है इतने अनलिमिटेड नहीं है। मैंने कहा it says unlimited. कहता है that we don't mean that unlimited. Okay. And this is a big company. मैंने कहा तो कितनी तुम्हारी लिमिट है? कहता है किसी कंपनी के ये इतने होते ही नहीं। But he loved the idea. वो कहता है कि this is the kind of thing we want to do. कि vested जो उसका जो है ना, वो कहते हैं this is the kind of thing you want to give shares to people who are contributing to the company. That's the whole thing we want to do. But we don't have the capability to give to millions of people. फिर हमने कई प्लेटफॉर्म्स को चेक किया, कोई भी दुनिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग 10 लाख लोगों को दे। तो फिर हमने खुद स्टार्ट किया। ये भी हमने कहा चलो कोई नहीं कर सकता, we will do this together ourselves. That was like a very strange problem, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इट्स फर्स्ट ऑफ ए काइंड प्रोजेक्ट। दिस इज a problem. Like other problem was जब हमने शुरू किया, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास पैसे थे, राइट। तो मुझे लग गया कि मैंने करना तो है। मैंने 1 लाख पाउंड थे करीब, मैंने कहा ये डाल दिए। मैंने एक्चुअली मेरे पास फेसबुक के शेयर थे कुछ, मैंने वो बेचे। मैंने कहा I'm gonna make something like Facebook. वो मैं पहुंच गया लंदन में एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में। मैंने कहा हमें ये बनाना है, ये वो कहता हो जाएगा। अच्छा। जैसे होते ना कॉन्ट्रैक्टर सारे, और सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने कहा ये हमें चाहिए था, सब हो जाएगा। मैंने डिपॉजिट डाल दिया और 3-4 महीने लगे बनाने। उन्होंने ऐसे होता है ना, मैंने बोला उनको कार बनाने को, उन्होंने कार तो बना दी, दिखती तो कार, वो चल कुछ नहीं रहा था उसमें। ढांचा कार का है अंदर साइकिल नहीं। मैंने कहा यार तुम ये सोचो, मैंने तुम्हें बताया मैं इंस्टाग्राम जैसे बनाना चाहता हूँ। कहता बस ये। और उस टाइम मुझे पता लगा कि हाउ मच यू नीड ए टेक्निकल को-फाउंडर। तब तक मेरा को-फाउंडर दूसरा नहीं था मेरे साथ में, है ना जी। आई रियलाइज कि पैसे फेंकने से काम नहीं होता, यू नीड टेक्निकल पीपल। इवन माय को-फाउंडर इज एक्चुअली माय स्कूल टाइम फ्रेंड। उसको वी हैड सम फैमिली इश्यूज, यू नो, some people passed away and he then he came fully in. उसके बगैर कुछ नहीं होता था। अभिजीत, you know, he then we been testing कि अब हमने दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, तो बन गया फर्स्ट क्लास, कार बढ़ गई है, बन गई है दूसरे वाली। दिस इज टुक अनदर 1 year। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी स्पीड से भगाई, सब कुछ टूट गया। जैसे हमने, क्या होता है कि उसमें तो यू टेस्ट की 10 लाख लोग आ जाएं तो चलेगा कि नहीं। हमने 10 लाख की हो गई, एवरीथिंग ब्रोक डाउन, ठीक है। तो these things take a lot of time, energy, which is why I think प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि so hard, it's so hard. Wow, but it's inspiring also at the same time कि ये सब करने के बावजूद आप लोग टिके रहे आपके पैशन प्रोजेक्ट पे। एंड गगन, मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है ये बहुत बढ़िया जाए। बस आपको याद दिला दूं कि हमने आपसे एक कोड का वादा लिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में भी लोगों को मिल जाएगा। तो गगन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम प्रीटी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी सारी चीजें सीखने मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गगन, पार्टिंग करते करते अगर एक लाइन में अगर लोगों को बस अब जाते जाते एक बार बोलना, अगर आप चाहेंगे कि एक रीजन क्यों लोगों को चैटवाइज में, एक रीजन ऑफ ऑल द रीजंस क्यों लोगों को चैटवाइज पे आना चाहिए, बस वो आप बोल दीजिए, दैट वुड बी अप फॉर अस।
एक रीज़न सिंपल इतना है कि अगर आपको लगता है कि देखो हम आपके जैसे ही हैं, हमने हज़ारों गलती करी हैं और आगे जाके भी हम बड़ी गलतियाँ करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि हम ठीक राह पर जा रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम अकेले तो नहीं कर सकते, राइट? इंस्टाग्राम इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी, लेकिन अगर पब्लिक हमारे साथ है, तो ये डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होगा। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये मेरी गारंटी है कि जो बातें हम कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू द प्लान। यू नो, वी वांट टू डू, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो हम अपने बच्चों को इजीली उन पे यूज़ करने दें। हमें ये कंफर्टेबल हो कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक तो मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और 2 लोगों से बात कीजिए। यू नो, वर्ड ऑफ माउथ इज़ सो पावरफुल, क्योंकि हमारे पास, हम लोग करोड़ों रुपए नहीं लगाने वाले एडवर्टाइजिंग पे। आप ही लोग हैं जो लोगों को बोलेंगे। 2 लोगों को बताओ इसके बारे में, चाहे तो ये वीडियो शेयर करो। और आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच। और आज मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था लंदन से आए, बट स्टिल उन्होंने इतने हिंदी वाले, तो थैंक यू सो मच गगन आने के लिए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में ना एक और चीज कीजिए, बिकॉज इससे आई गेस गगन की टीम को भी हेल्प मिलेगा कि चैट वाइज रिलेटेड आपके दिमाग में भी जो सवाल आ रहे हैं कि अच्छा ये कैसे होगा, अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, देखो मैंने तो ड्रिल करा हुआ है बहुत सारा, मेरे दिमाग में फालतू सवाल भी है तो वो भी पूछ लिया। आपके दिमाग जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए, आप कमेंट्स में लिखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये लंदन से आएंगे मैं इनको पकड़ूंगा और उन सारे सवालों का जवाब लूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।